हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना।
प्रकाश की मणि है अपनी दादी, ओ प्यारी दादी, होनारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। सबके संग की तपस्या मिलके यज्ञ के साथ रही रब की बनके, जग को संभाला था माँ की तरह से, बच्चे सारे हीरे मोती से थे चमके, बड़ी मीठी माँ तुम तो परी थी, छोड़कर सबको वतन थी चली, रहे साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी, ओ प्यारी दादी, होनारी दादी, सबकी दुलारी है हम। ओम शांति। तो जस्ट मैं हैदराबाद में गया था, ड्रामानुसार ट्रेन पहुंचने वाली थी 10 बजे, लेकिन जी आप जी लोगों का जी इतना अच्छा योग, आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले पहुंच गए। 1 घंटा लेट थी तो भी कवर करके पौन घंटा पहले पहुंचे, और मैं जस्ट नहा करके तैयार होकर के बैठा है। तो आज खास थोड़ा सी हमारी दादी का कल स्मृति दिन है, उसी के निमित्त थोड़ा जी 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 कुछ जी दादियों के साथ के अनुभव सुनाएंगे। जी இப்ப ठीक பாய்ஜி है சொல்றாங்க, பாய்ஜி ஹைதராபாத் போயிட்டு வந்தாங்க, வந்துட்டாங்க, வந்து 10:30 கிளாஸ் இருக்குன்றதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு டக்குன்னு கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. வேற எந்த வேலைக்கும் போல, இன்னும் சாப்பிட்டிருக்க மாட்டாங்க டிஃபன் அப்படின்லாம் நினைக்கிறேன். ரெடி ஆயிட்டு நேர 10:30 கிளாஸ்ல பாய்ஜி ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. मैंने இப்ப तो பிரகாஷ் மணி मैंने तो ये भी தாதிஜி பத்தி सोचा था நமக்கு சொல்றாங்க. मैंने तो ये सोचा था अगर ट्रेन ज्यादा ही लेट हो जाएगी तो वहां स्टेशन पर अपने ऑफिस में बैठ करके करेंगे। அவங்க நினைச்சாங்களாம், பகவான் பாய்ஜி நினைச்சாங்களாம், ஒருவேளை ஜங்ஷன்ல இருந்து கூட நம்ம பண்ணிடுவோம், தாதிஜி பத்தி சொல்லுவோம், ரெடி ஆயிட்டா மதுபன்ல இருந்து சொல்லுவோம், அப்படி கூட நினைச்சாங்களாம் பாய்ஜி. तो आज एक अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, दादी के साथ के अनुभव, क्योंकि कल हमारी दादी जी का स्मृति दिन है। क्योंकि हमने तो साकार में बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन हमने दादियों को देख करके अपने जीवन को समर्पित किया, और इतना सालों से ज्ञान में चल रहे। मुझे लगता है जितनी भी रचनाएं सब दादी के समय के हैं। दादियों दादियों में हमने बाबा को देखा, बाबा की पालना ली। தாதி மூலமா பாய்ஜி சொல்றாங்க, பகவான் பாய்ஜி பிரகாஷ் மணி தாதிஜி மூலமா பாபாவையே பார்த்தேன், பாபாவையே பார்த்தேன், பாபாவை பார்க்க முடிஞ்சது. தாதிஜியோட நினைவு நாள் ஆகஸ்ட் 25, தாதிஜியோட நினைவு நாள். தாதி பாபாவுடைய பாலனை அப்படி கொடுத்தாங்க. அந்த அனுபவம் பற்றி இப்ப சொல்லுவாங்க. ब्रह्मा बाबा को साकार में तो नहीं देखा, शिव बाबा को भी,
लेकिन हमने दादी दादी ने जो हमको पालना दी, हमने कभी सोचा ही नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा की पालना भी हमने नहीं की। सारे पूरी कॉपी करके दादी बाबा ने जो किया, जो सिस्टम थी यज्ञ में, वो दादी ने फॉलो कर दी। பாபா என்ன சிஸ்டம் கொடுத்தாங்களோ அதன்படி தாதிஜி கரெக்டா பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்தாங்க. தாதிஜி பாபா என்ன சிஸ்டம் கொடுத்தாங்களோ அப்படியே இருந்தாங்க. சிவபாபா பிரம்ம பாபா அப்படின்னு சொல்றோம், அனுபவம் பண்றோம், தாதிஜிய பார்த்தோம். தாதிஜி அப்படி பாலனை செய்தார், அப்படி சிஸ்டப்படி நடந்தார். बाबा के समय जो भोजन की व्यवस्था थी, बाबा के समय जो टोली देना, गोसुन कम सुन, मिश्री खिलाना, मक्खन मानी खिलाना, सौगातें देना, ये सब पूरी सिस्टम दादी ने पूरा ब्रह्मा बाबा के समय जो अपनाई वही अपनाई। எப்படி பாபா போக ஆஃபர் பண்றது, டோலி கொடுக்கறது. பாபா நம்ம எங்க கிளம்புறோம்னா உடனே கை அசைச்சு வழி அனுப்பி வைப்பாங்க. அந்த கர்ச்சீப் இருக்கு இல்லையா, அதை கையில வச்சுக்குவாங்க, அழுவாங்க, ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அப்படி இருப்பாங்க. நம்ம போயிட்டு அடுத்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்களாம், தாதி பெரிய तो कई படாபாய்ஜி बार ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா, அப்படியே அங்கேயா இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்களாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் பாபா அன்பாகவும் அந்த கவனத்தோடும் பாலனை கொடுத்தார்கள். அப்படி தாதிஜி இருந்தார்கள். कई बार हेल्थ के हिसाब से कई डॉक्टर आकर के हम लोगों को किचन में राय देते थे, भाई तेल नहीं डालना चाहिए, वो हलवे में तेल होता है, वो ऐसा हलवा नहीं बनना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें बननी चाहिए, मोटा चावल बनना चाहिए, वो बॉयल चावल वगैरह। तो हम जाकर के दादी को बोलते थे, दादी कहती थी ऐसा है, हमारे बाबा के समय जो बना जैसा बना वैसा बनेंगे, और बहुत सारे आइटम जिसको वो खाना नहीं तो छोड़ दो, वो दूसरे और आइटम है उसको खा लो। तो दादी को ये था कि बाबा की जो सिस्टम है वही अंत तक हमें रखनी है। கிச்சன்லயும் தாதிஜி வந்துருவாங்க. பிரகாஷ் மணி தாதிஜி பாபா கிச்சன்ல வந்துருவாங்க. டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, இது இது இப்படி செய்யணும், அப்படி செய்யணும், அப்படி டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு இந்த டிஃபன், இந்த ஐட்டம், அப்படி டிஃபன் எல்லாமே தாதிஜி டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. तो इसीलिए दादी के अंदर हमने बाबा देखा। हमने तीन दादियों को देखा। एक तो गुलजार दादी में क्या देखा, सदगुरु को वरदान देती थी बस। और जानकी दादी में स्ट्रिक्ट टीचर। टीचर क्या होता है इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, समय पर आना, वो स्ट्रिक्ट टीचर क्या होता है जानकी दादी से सीखा। और प्रकाश मणि दादी से हमने क्या सीखा, दादी के अंदर सर्व संबंध। वो कभी कभी मित्र बन जाते थी, कभी भाई बन जाते थी, कभी पिता का रूप धारण, माँ का रूप धारण, हर संबंधों की दादी ने पालना थी। பிரகாஷ் மணி தாதிஜி பாபா போல சர்வ சம்பந்தத்துல, மாதா பிதா தோஸ்து, சர்வ சம்பந்தத்துல அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஜானகி தாதிஜி லா டீச்சர், கரெக்டான டீச்சரா இருப்பாங்க. இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் உட்காரணும், இப்படிதான் நடந்துக்கணும், அப்படி கரெக்டா டீச்சரா இருப்பாங்க. குல்சார் தாதிஜி மூலமா பாபா மிலன், பாபா மீட் பண்ணுவோம், வரதானம் கொடுப்பாங்க தாதிஜி. सदगुरु, சத்குரு, सदगुरु का पाठ। सदगुरु पाठ गुलजार दादी जी, जानकी दादी टीचर, प्रकाश मणि दादी जी सर्व संबंध अनुभव। वैसे तो दादी को, दादी का बचपन से ही, दादी का किसी ज्योतिषी ने हाथ देखा था, उसमें लिखा था कि आगे चल करके मेरा बनेगी, मना पूरा भक्ति में समर्पित हो जाएगी, ऐसे देखा ही था। और दादी का लौकिक नाम तो रामा था। और उसके बाद बाबा ने सबके अलौकिक नाम जब चेंज किया तो दादी का नाम चेंज हुआ। दादी बहुत भक्ति करती थी। दादी ने जब पहली बार आई तो उस समय ब्रह्मा बाबा को देखते ही कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था दादी को। தாதிஜி கிருஷ்ணருடைய காட்சி பார்த்தாங்க. பிரகாஷ் மணி தாதிஜி कृष्णरुடைய காட்சி பார்த்தாங்க. उसके पगले क्या देखा भाई जी, कृष्णर के पगले? साक्षात्कार हुआ था दादी को कृष्ण का ही। हाँ, वो हाथ प्रकाश मणि हाथ के दादी जी ऊपर को कृष्ण का नहीं, साक्षात्कार हुआ। ज्योतिषी ने हाथ देखा था दादी का, उसमें लिखा था कि ये मीरा बनेगी, मेरा मतलब पूरा भक्तिमय बन जाएगी ऐसा। हाँ,
தாதிஜி பத்தி சொல்லும்போது எப்போதுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தாதியோட குரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவங்க மீரா மீரா போல இவங்க பகவானோட குழந்தை அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த சிந்துனாலே குரு வச்சிருப்பாங்க. குரு பாபா கூட சொல்லுவாங்க 12 குருமார்கள். அப்படி அவங்களோட பிரகாஷ்மணி தாதிஜியோட குரு சொன்னாங்க இவங்க மீரான்னு. பாபா தாதிஜியும் கிருஷ்ணருடைய காட்சி பார்த்தார்கள். और दादी ने बहुत अच्छा इतना पुरुषार्थ किया, जो आज इतना बड़ा। वैसे तो दीदी और दादी की जोड़ी थी, कहते हैं दोनों का शरीर अलग था लेकिन आत्मा एक थी। और जब बाबा अव्यक्त हो गए, ये दोनों जोड़ी ने यज्ञ को इतना यहाँ तक पहुंचाया। மன்மோகினி தீதி பிரகாஷ்மணி தாதி. மன்மோகினி தீதிஜி பிரகாஷ்மணி தாதிஜி 2 பேரும் சேர்ந்து பாபா யஜ்யத்தை இவ்ளோ விஸ்தாரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2 பேரும் பாபாவுடைய சிஸ்டம் படி கரெக்டா பெர்ஃபெக்டா நடந்தாங்க. और दादी ने दिल्ली में भी रही, खास तो लास्ट में बम्बई में रही, गामदेवी सेंटर पर। तो उस समय बाबा की तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे हुई थी, उस समय यहाँ पार्टी लेके आई थी, तो पार्टी को तो भेज दिया, दादी यहीं रुकी। और जिस समय अंत में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, उस समय दादी को बिल्कुल हाथ में हाथ दे करके अपनी सारी पावर व्हील की। और मुझे लगता है यही एक दादी को सारी पावर व्हील की हुई थी, और इसके कारण पूरा यज्ञ की पूरा जिम्मेवारी दादी को दिया था। பிரம்ம பாபா பிரகாஷ்மணி தாதிஜி கையில பிரகாஷ்மணி தாதிஜி கையில கை வைத்து வில் பவர் கொடுத்தாங்க. அப்புறம்தான் பாபா சம்பூர்ண பரிஸ்தா ஆனாங்க. பிரகாஷ்மணி தாதிஜி கூட அந்த கடைசி நேரம் மும்பைல இருப்பாங்க இல்லையா, அப்படி இருந்தாங்க. அப்புறம் பாபா அழைச்சாங்க, தாதி வந்துட்டாங்க. பாபா ரூம்ல வச்சு பாபா கைப்பிடிச்சு வில் பவர் கொடுத்துட்டு தான் பாபா சம்பூர்ண பரிஸ்தா ஆனாங்க. और दादी ने पूरा बाबा जाने के बाद भी इतना धैर्यता से और इतना अथक मेहनत से दीदी और बिल्कुल दोनों के एक राय में एक मिला करके सबको संगठन को मिला करके दादी ने चला करके यज्ञ को यहाँ तक पहुंचाया। தாதிஜி பிரகாஷ்மணி தாதிஜி பாபா யஜ்யத்துக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. பாபா யஜ்யத்தை பாப்சமானா இருந்து எப்படி நடத்துனாங்க, இப்ப இவ்வளவு விருத்தியாக்கி இருக்காங்க. और मुझे तो पहली बार दादी को जब मिलना हुआ, मैं जब 85 में आया था, तो उसी समय हम दादी से मिले, तो मुझे बिल्कुल दादी से इतनी अच्छी पालना मिली, इतना अच्छा ये सेवा में आए थे। और हमारा दिल था कि मैं दादी के साथ एक रक्षाबंधन बांधा था दादी ने। दादी जी को कहा, दादी जी मेरे को आपके साथ एक फोटो लेना है। हाँ हाँ बोले, मिले, आ जाओ आ जाओ। तो मुन्नी बहन उसको लेके जा रहे थे, बोले नहीं नहीं, ये भैया के साथ हम फोटो लेना है। मोहिनी बहन को भी बुलाया, और खुद दादी खड़ा होकर के ओम शांति भवन, बोले ओम शांति भवन के बाहर लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, बाहर सीढ़ी पर दादी खड़ा होकर के फोटो भी लिया। तो मुझे लगा कि कितना इतनी बड़ी संस्था की मतलब प्रशासिका, तो भी देखो हर आत्मा की इच्छा पूर्ण करने वाली। और वो फोटो शायद मेरे पास अभी भी है। तो दादी बहुत मतलब हर एक का मान रखती थी। பிரகாஷ்மணி தாதிஜி ஒவ்வொருத்தரோட ஆசையை பூர்த்தி செய்தாங்க. மனோகாமனா ஒவ்வொருத்தரோட ஆசையை பூர்த்தி செய்தாங்க. ஓம் சாந்தி பவன்ல நம்மளோட ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓம் சாந்தி பவன்ல நம்மளோட படி இருக்கு இல்லையா, அதுல நின்னுட்டு கூட நம்ம ஒரு குரூப்பா போட்டோ எடுத்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி பகவான் பாய்ஜி பிரகாஷ்மணி தாதிஜி இப்படி குரூப் போட்டோ இப்ப கூட பாய்ஜிட்ட அந்த போட்டோ இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் பாலனை ஆசையை பூர்த்தி செய்வது. தாதி நல்லா அப்படி சேவை செய்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பகவான் பாய்ஜி 85ல பிரகாஷ்மணி தாதிஜிய மீட் பண்ணாங்க. தாதி அப்படி பாலனை செய்வாங்க, ராக்கி கட்டி விடுவாங்க, வரதானம் டோலி கொடுப்பாங்க, எல்லாருடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்வாங்க, குரூப் போட்டோ நம்ம கூட எடுத்துக்குவாங்க. और मैं ऐसे तो आया था, मैं भट्टी करने के लिए आया था। लेकिन मुझे दादी की पालना, दादी का स्नेह इतना खींच लिया, मैं उसके बाद वापिस गया ही नहीं। मैं वापिस, मेरे पास चिट्ठी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी सेवा में रहने के लिए। लेकिन दादियों का इतना स्नेह प्यार मिला, जो रहते रहते मैं यहीं समर्पित ही हो गया।
தாதி ஜி ஸ்னேக் பியார் அப்படி அன்பானவங்களா இருந்தாங்க. பகவான் பாய்ஜி வட்டிக்கு வந்தவங்க அப்படியே மதுபன்ல அர்ப்பணம் ஆயிட்டாங்க, சேவை செய்தாங்க. வாபஸ் நகி, வாபஸ் போகல. லெட்டர் கூட பாய்ஜி கையில இல்ல, லெட்டர் இருந்தால் தானே வச்சுக்குவாங்க. ஆனால் தாதிஜி பாருங்க, அப்படி அன்பான பாலனை கொடுத்தாங்க. வட்டிக்கு வந்தவரை கூட அப்படியே சரண்டர், சமர்ப்பணம், பில் அர்ப்பணம் ஆக்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு பாருங்க, அவர் எல்லா கிளாஸ், ஜெயிலு, ஸ்கூல்ல எல்லா இடத்துலயும் பேசி எத்தனை அவார்டு வாங்குறாரு பகவான் பாய்ஜி. जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया था, उस समय शायद 47-48 साल हुआ था यज्ञ को। तो उसी समय मुझे लगता था कि इतनी 48 सालों से भाई बहनी कितने आगे गए होंगे। और अगर मैं भी, हम तो भी इतना पुरुषार्थ, क्योंकि मैं स्कूल में भी डायरेक्ट 5वीं में गया और 5वीं में जाकर के 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया था। तो इसी तरह कभी भी वहां का मैं स्कूल मिस नहीं करता था, कोई पीरियड मिस नहीं करता था, आधा घंटा पहले जाता था। तो इसी तरह मैंने सोचा कि ये जब ब्रह्मा कुमारी में आया तो मुझे लगता है कि इस स्कूल में भी मुझे मुरली मिस नहीं करनी है, और मुझे जो आगे गए हैं उन आत्मा तक भी पहुंचना है। तो मैं सवेरे क्लास करता था, शाम को क्लास करता था। जो भी पुराने भाई बहनों ने जो मुरलियां पढ़ी उसको मंगवा करके पढ़ता था, मैगजीन पढ़ता था। और ड्रामा ऐसा बना, इतने बना, लक्ष्य रखा था, दादियों के अंग संग में आने का मौका मिला। எப்படி ஸ்கூலுக்கு போனாங்க பாய்ஜி வந்து, அடுத்து பிரம்மா குமாரிஸ் ஆசிரமம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. எப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ, மார்னிங் ஈவினிங் சீக்கிரம் வர்றது, யோகா பண்றது, பாபா நினைக்கிறது, எல்லா விஷயங்கள்லயும் கவனம் கொடுத்தாங்க. டிராமா கல்யாண்காரி, பாபா கல்யாண்காரி, பாபா கூட தாதிஜி கூட இருக்கிறதுக்கான, தாதிஜிக்கே சாத்து தாதி கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சி மதுபன்ல இருந்துட்டாங்க. और यहाँ मैं लगभग 2 साल, 85 में आया, 85 से लेकर के 2 साल यहाँ लगातार रहा। मेरा नाम ट्रायल पर भी आया। लेकिन अचानक एक दिन मेरे को गुलजार दादी ने, क्या हुआ, अचानक बुलाया दोपहर को, सारे उस समय सोते हैं। तो उस समय मेरे को बुला और मेरे को कहा कि आपको दिल्ली जाना है। तो मैंने सोचा बाबा का रथ बोल रहा है, इसमें कुछ कल्याण है, मैं तो क्या क्या दादी ने बोला है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं सोचा, चला गया फिर। குல்சார் தாதிஜி பகவான் பாய ஒரு முறை கூப்பிட்டாங்க. 85ல, 85ல பகவான் பாய்ஜி மவுண்ட் ஆபு வந்தாங்க. பிரகாஷ் மணி தாதிஜியோட அன்பான அந்த பாலனையால அப்படியே அர்ப்பணம் ஆயிட்டாங்க. அடுத்து குல்சார் தாதிஜி கூப்பிட்டாங்க ஒரு நாள். 2 வருஷம் கழிச்சு 85, 86, 87, 87ல குல்சார் தாதிஜி கூப்பிட்டு, நீங்க டெல்லி சேவைக்கு வரணும் அப்படி சொன்னாங்க. பகவானுடைய ரதமே என்ன கூப்பிடுறாங்க சேவைக்கு. உடனே ஓகே சொல்லிட்டாங்க பாய்ஜி. तो ये भी ड्रामा में नूंद था, दादी की भी पालना लेने का। तो इसीलिए ड्रामा अनुसार 10 साल फिर वहां रहा। और वहां दादी जी आती थी, जब भी दादी को कहीं जाना होता था, चाहे पंजाब की तरफ जाती थी, चाहे यूपी की तरफ जाती थी, कहीं भी जाती थी, दिल्ली में आती थी। दिल्ली में आकर के पांडुवन में जरूर आकर के रुकती थी, नाश्ता पानी वही होता था दादी का। பாபா டிராமா கல்யாண்காரி தாதிஜி அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் செய்ய வைக்கிறாங்க. பஞ்சாப்ல போய் சேவா பண்றாங்க, யூபில பண்றாங்க, டெல்லியில சேவா பண்றாங்க, பாண்டவ பவன்ல சேவா பண்றாங்க. இப்படி பாபா டிராமா தாதிஜியோட அந்த மதத்து ஹெல்ப்பால இப்போ பிரதர் எவ்வளோ யோகா சேவா பண்றாங்க. तो जब वहां दादी जी आती थी उस समय भी मैं वहां किचन में सेवा करता था। तो किचन में दादी के लिए चपाती बनाता था। तो दादी खास सिंधी चपाती, सिंधी रोटी बोलते हैं उसको, वो ज्यादा पसंद करती थी। तो दादी को ट्रेवलिंग में जब जाते थे तो मोहिनी बहन बोलती थी दादी के लिए सिंधी रोटी बनाना। तो दादी को खाना बनाने का भी मौका मुझे, जब भी दादी आती थी तो वैसे तो लगभग सारी दादी आती थी, प्रकाश बहन दादी भी आती थी, लेकिन मोहिनी बहन जब भी आती थी, गुलजार दादी बोलती दादी इसको तो हमने 8 दिन के लिए भेजा आपके पास और आपने तो इसको यहीं लटका दिया, हमको ये वापिस चाहिए। बार बार वो याद दिलाती। दादी को भी बोलती दादी इसको देखो हमने 8 दिन के लिए भेजा और गुलजार दादी ने यहीं रखा। नहीं नहीं बोले कि भेजेंगे भेजेंगे करके मेरे को 10 साल गुलजार दादी वहां रखा था।
குல்சார் தாதிஜி டில்லிக்கு சேவைக்கு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. பகவானுடைய ரதமே சொல்லிட்டாங்கன்னு ஓகே சொல்லிட்டாங்க. பாய்ஜி டில்லியில சேவை பண்றாங்க. அப்ப பிரகாஷ் மணி தாதிஜி வர்றாங்கன்னா, கூட மோகினி தீதி வர்றாங்கன்னா, தாதிக்காக ரொட்டி பண்ணுங்க அப்படின்னு பாய்ஜியை சொல்லுவாங்க. அந்த பாக்கியம் எல்லாம் கிடைச்சது. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். சிந்தி ரொட்டி இவங்க பண்ணாங்கன்னா, பாய்ஜி பண்ணாங்கன்னா தாதிஜிக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, செய்யறாங்க, சேவை பண்றாங்க. அப்போ குல்சார் தாதிட்ட மோகினி தீதி சொல்லுவாங்களா, இவங்களை எங்க கூட சேவைக்கு அனுப்புங்க, இவங்களை சேவைக்கு அனுப்புங்க. குல்சார் தாதி அனுப்புறேன் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 வருஷமாக और டில்லியிலேயே சேவைக்கு வைத்துக் கொண்டார்கள். जब भी दादियाँ वहाँ खाना खाती थी, क्योंकि पांडवन तो छोटा है, तो बिल्कुल और छोटा सा परिवार था, तो दादी के बिल्कुल नजदीक जाकर मिलना। दादी पूछती थी आप ज्ञान में कहाँ से आए, कितना साल से है, फिर सब कुछ ठीक है क्या, सारे पूछताछ करती थी। तो इस तरह से, लेकिन मोहिनी बहन को दादी वहाँ हम लोग क्या छोटा सा ये था, इसीलिए क्या करते थे, रात को पहरा भी देते थे। फिर उसके बाद 150-200 कभी फॉरेनर आते थे, उनका रोटी भी पकाते थे। 1 किलोमीटर दूर से वहाँ दूध के कैन 2 भर के लेके दूध का कैन भी लेके आते थे। फिर पोछा भी लगाते थे पूरा किचन में। तो मोहिनी बहन जब भी आती थी बोलते थे, देखो दादी ये भाई कितना सेवा करता है, देखो अभी भी देखो महावीर के दूध कैन लेके आया, अभी तो देखो पोछा लगा रहे हैं, अभी देखो हमको खाना भी बना के, देखो ऐसे भाई हमको मधुबन में चाहिए बोले। तो इस तरह से वहां नजदीक होने से दादियों के नजरों में भी आया। எப்படி பாருங்க, டில்லியில பாய்ஜி சேவா பண்றாங்க, யோகா பண்றாங்க, ரொட்டி ரெடி பண்றாங்க, கிச்சன்ல கிச்சன் கிளீனிங் பண்றாங்க, பால் வாங்கிட்டு வர்றாங்க, தூத் பால் வாங்கிட்டு வர்றாங்க. என்னெல்லாம் சேவை கிடைக்குதோ ஃபுல் டே ஓடி ஓடி செய்துட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ குல்சார் தாதிஜி இங்க இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறாங்க. பிரகாஷ் மணி தாதிஜி, மோகினி தீதி எங்க கூட அங்க வந்துருங்க அப்படி சொல்றாங்க. ஓகே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே 10 வருஷமா சேவைக்கு வச்சுக்கிறாங்க தாதிஜி. இது அப்போ இவங்க சேவை செய்துட்டு இருக்கும் போது மோகினி தீதி, பிரகாஷ் மணி தாதி எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்பாங்களாம், இங்க வாங்க, உங்க பெயர் என்ன, எங்க இருந்து வர்றீங்க, எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க, என்ன செய்றீங்க எல்லாம் கேட்பாங்களாம். எவ்வளவு சேவா பண்றாருன்னு பாராட்டுவாங்களாம். एक बार क्या हुआ, वहां कुछ एक कौरव पांडव करके एक पेपर निकलता था, तो काफी डिसर्विस लिखा रहता था। तो वो उस समय दादी जी आई थी, तो दादी के कान में बताया, दादी यहाँ एक कौरव पांडव है और वो अपने यज्ञ के बारे में बहुत गलत सुलत लिखता है। तो दादी को बताया, प्रकाश में दादी को। तो दादी कहते हैं वो बहुत अच्छा लिखता है, तुम लोग ऐसा करते ही क्यों जो आपकी गलती उसको दिखाई पड़े। तो दादी ने उसको कितना बिल्कुल पॉजिटिव लिया, कहा कि हमारे में कोई गलती दिखाई नहीं पड़े, हमारे अटेंशन के लिए वो लिखता है। तो दादी ने एकदम सबको बिल्कुल निश्चिंत कर दिया, बोले लिखने दो, अगर आप गलत करोगे नहीं करेंगे नहीं तो लिखेगा कहाँ से, वो उल्टा सुल्टा तो नहीं लिखेगा, कुछ तो देखता तो होगा। तो दादी को आके हमको सुधारने के लिए वो लिखता है, निंदा करता हो हमारा मित्र है। தாதிஜி, பிரகாஷ் மணி தாதிஜி அப்படி இருப்பாங்களாம். யாரு நிந்தனை பண்றாங்க அவங்கள கூட ஃப்ரெண்டா நினைக்கணும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே தெரியும், எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் தெரியும். ஆனாலும் கூட நாம கரெக்டா இருக்கணுமே தவிர அவங்க மேல நம்மளோட திருஷ்டி மாறணும்னு இல்ல. நாம கரெக்டா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். एक बार दादी जी पंजाब की तरफ जा रही थी, तो उस समय क्या हुआ, अचानक कुछ कारण कारण से एसी का डिब्बा कैंसिल हो गया। जब एसी का डिब्बा कैंसिल हो गया, तो मुन्नी बहन और मोहिनी बहन दोनों भी थे। उन्होंने कहा कि दादी ये प्रोग्राम कैंसिल, हम नहीं जाएंगे। तो दादी कहते नहीं, वो भाई बहनों ने कितना दिनों से पर्चा बांटे होंगे, कितना दिनों से मेहनत की होंगी, और सारा उनका वेस्ट जाएगा। कहते भले आप लोग नहीं जाओ, मैं ही जरूर जाऊंगी। तो दादी ने वहां की एक बहन को लेकर के सीधा जनरल स्लीपर में ही चली गई दादी। तो दादी को इतना कदर रहता था, भाई बहने कैसे कैसे पैसा जमा करते, कैसे कैसे लाते, तो दादी इन चीजों का भी ध्यान रखती थी। தாதிஜி பைசால அவ்வளோ கவனம் கொடுத்தாங்க. தாதிஜி இந்த ஏகனமி எக்கானமி அதுல அவ்வளோ கரெக்டா இருந்தாங்க. ஒரு முறை டிக்கெட் புக் பண்ணது கேன்சல் ஆயிடுது, பஞ்சாபுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணது கேன்சல் ஆயிடுது. அப்படின்னா வேணாம் விட்டுடலாம் அப்படின்னு முன்னி தீதி மோகினி தீதி சொல்றாங்க. இல்ல இல்ல, நம்ம வர்றோம்னு அங்க உள்ளவங்க எத்தனை எத்தனை டைம் என்ன நேரம் எனர்ஜி எல்லாம் கொடுத்து பணம் கொடுத்து ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்லிப்பர் கிளாஸ்ல கூட கிளம்பி போகணும் அப்படின்னு தாதிஜி கிளம்பி சேவைக்கு போயிட்டாங்க. அப்படி சேமிப்பா இருந்தாங்க. तो इस तरह से पांडवन वहां दिल्ली में रहते हुए भी हम लोगों का सारा कपड़ा भी यहाँ से आता था, मधुबन निवासी को जो कुछ मिलता था सब यहाँ से
वहां जाता था तो हमें लगा नहीं कि हम कोई दूर दादियों से, बिल्कुल बीच बीच में दादियां उनका पालना मिलती थी, सभी दादियां आती थी। इस तरह से मैंने 10 साल वहां करके उसके बाद जैसे शांतिवन बना, शांतिवन बनने के बाद फिर मैं ड्रामानुसार यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट ऊपर चला गया। उस समय यहाँ बस प्लानिंग ही बना था। जब मैं ऊपर गया तो दादी जी को कहा, दादी अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अभी नीचे तो 10 साल रह के आया हूँ वहां, मतलब नीचे मतलब मैं पहाड़ी पर ही रहूंगा, ज्ञान सरोवर में रखो या मुझे पांडवन। दादी कहते नहीं, अब आगे चल करके शांतिवन की बहुत सेवा होगी, शांतिवन में बेहद की सेवा होगी, तुम्हारा काम है नीचे का, तुमको तो बेहद की ज्यादा सेवा चाहिए ना। क्योंकि मैं वहाँ दिल्ली में रहता था, दिल्ली में फॉरेनर आना थोड़ा सा बंद हो गया, अहमदाबाद का एयरपोर्ट हो गया। तो दादी को मैंने कहा कि दादी मुझे ज्यादा सेवा चाहिए, मुझे सेवा कम है ना, तो इसीलिए मैं मधुबन में आता हूँ। तो मधुबन में कहते तुमको ज्यादा सेवा चाहिए ना, तुम्हारे लिए बहुत सेवा वहां नीचे मिलेगी, इसीलिए तुमको मैंने नीचे के लिए बुलाया। तो मेरे दादी, मैं सोचे कि दादी तो त्रिकालदर्शी सब जानती है, तो भविष्य में क्या होने वाला, तो मैं उस अनुसार नीचे आया। பிரகாஷ் மணி தாதிக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்னு தெரியும். பாபா திரிகாலதரிசி, தாதிஜி திரிகாலதரிசி. பாய்ஜி 85ல பகவான் பாய்ஜி வந்துட்டாங்க. 87ல டில்லி சேவைக்கு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சாந்திவன் சேவைக்காக வந்தாங்க. அப்புறம் பாண்டபவன் சேவையில இருக்காங்க. அப்போ தாதிஜி 95, சொல்றாங்க, 95 में ही आया, 95 में आया नाइन्टी था। 85 में फर्स्ट आया, दिल्ली के वो बाद 95 में आया. फिर यहाँ वापिस आए। ஆஹ் அப்போ 95ல மறுபடியும் இங்க வர்றாங்க. அப்போ சாந்திவன் வர்றாங்க, மேல பாண்டவ பவன்ல போய் சேவா பண்றாங்க. அப்போ தாதிஜி சொல்றாங்க, சாந்திவன் சேவை தான் உனக்கு வேணும், ஏன்னா சாந்திவன் ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப பிரம்மாண்டம் ஆயிடும், விருத்தி ஆயிடும், நிறைய பேர் வருவாங்க, பேகத்து சேவா, எல்லையற்ற சேவை நடந்துட்டே இருக்கும், அங்க நீ தேவைப்படுற, நீ சாந்திவன் வந்துருன்னு தாதிஜி திரிகாலதரிசி ஆயிட்டு சொன்னாங்க. இப்போ சாந்திவன்ல பாய்ஜி சேவா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. तो शांतिवन में फिर नया नया किचन वगैरह बन रहा था। तो एक दिन दादी जी ने मीटिंग ली कि किचन का कौन कौन देगा, क्योंकि दादी वहाँ आती थी, मोहिनी बहन आती थी। तो कहा कि तुमको बड़ा बड़ा बनना है। वैसे तो हमारा हर्षित काका भी था उस समय, लेकिन हर्षित काके के बाद कहा कि भगवान भाई भी पूरा हेल्प करेगा, पूरा राइट हैंड बन करके चलेगा। तो हर्षित काका के साथ में जिम्मेवारी बना करके शायद लगभग 8-10 साल हमने किचन की सेवा की। பாய்ஜி வந்து பகவான் பாய்ஜி ரைட் ஹேண்ட் ஆயிட்டு கிச்சன்ல பொறுப்பாயிட்டு எல்லா சேவையும் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிச்சன்ல ரைட் ஹேண்ட் எல்லா பொறுப்பு அப்படின்னா ஒண்ணு, அந்த என்ன சொல்றாங்களோ அந்த டைரக்ஷன் படி நடப்போம், என்ன ரெடி பண்ண சொல்றாங்களோ பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்ல, என்ன திங்ஸ் வேணுமோ அதை கேட்கணும், இப்படி எல்லாமே எல்லாமே அவங்க பொறுப்பு எடுத்துட்டு செய்துட்டு இருக்காங்க. और ड्रामा इतना कल्याणकारी, 10 साल तक मुझे रात को 8:30 बजे दादी के पास जाने का मौका मिला। कॉटेज में जाते थे और कल क्या बनने वाला है उसका मेनू खुद दादी डिसाइड करती थी, और वो मेरी ड्यूटी थी। तो रात को 8:30 बजे दादी रात को 8:30 बजे भोजन करती थी, रात्रि भोजन। तो उस समय मेरे को वहां जाना होता था, सभी दादियां बैठी रहती थी टेबल पर। तो जब दादी खाना खाने से पूर्व दादी क्या करती थी, जो जनरल भोजन सभी भाई बहनों को जो बनाया, दादी के पास दोपहर का भोजन का टिफिन जाता था और रात्रि भोजन का टिफिन जाता था जो बनता था, और दादी पहले उसको लेकर के टेस्ट करेगी, खाएगी। நமக்கு அந்த பண்டாரால சமைப்பாங்க, அடுத்து தாதிஜிக்கு சமைக்கிறாங்க, தாதிஜி வந்து சாப்பிடுறாங்க. ஆனால் எப்பவுமே தாதிஜி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, நீங்க என்ன சமைச்சிருக்கீங்க உங்க எல்லாருக்காக, அந்த சாப்பாடையும் கொண்டு வாங்கன்னா அதையும் ஒரு வாய் டேஸ்ட் பாத்துருவாங்க தாதிஜி எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னு. பகவான் பாய்ஜி சொல்றாங்க, 10 வருஷமாக நைட்டு 10 மணிக்கு தாதிஜியை போய் மீட் பண்ணிட்டு, நாளைக்கு நான் என்ன ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறதுக்கான எனக்கு ஒரு சான்ஸ், வாய்ப்பு கிடைச்சது, அந்த பார்ட் எனக்கு கிடைச்சது. பாபா டிராமா கல்யாண்காரி தாதிஜியை மீட் பண்ணி நாளைக்கு என்ன பண்றதுன்னு கேட்பாங்க, தாதிஜி டிசைட் பண்ணுவாங்க, டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, அதை இவங்க மறுநாள் ரெடி பண்ணுவாங்க. தாதிஜி இவங்க என்ன ரெடி பண்றாங்களோ அதை டேஸ்ட் பார்ப்பாங்க, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. और दादी जी मतलब ऐसा मेनू बनाती थी जो यज्ञ के लिए महंगा भी ना हो ज्यादा, और भाई बहनों को भी जिस प्रकार के सभी तरफ से भाई बहने उस पार्टी में आए, तो उस प्रकार को उनको घर याद ना आए, कोई बाहर का भोजन याद ना आए, बाबा याद आए, ऐसा दादी मेनू बनाती थी।
தாதிஜி அப்படி டிசைட் பண்ணுவாங்க, அப்படி டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க, அப்படி மெனு கொடுப்பாங்க. ஒண்ணு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும், பாபாவோட நினைவும் வரும். तो जैसे रात के समय हमको बोलती थी रात को भाई बहनों को हेवी भोजन नहीं चाहिए, नहीं तो अमृत वाला झुटका आएगा। इसीलिए रात के समय मूंग की दाल, साबुत मूंग, छिलका वाला मूंग, सफेद वाला मूंग, मसूर, ऐसी दालियों को रात के समय वो काला वाला एक मसूर आता है वो मसूर। तो इस तरह से हल्का दालियों को ये, और सब्जी भी उस प्रकार के, रात को कौन सी सब्जी बनानी है, दिन की सब्जी कौन सी बनानी है, दाल कौन सी बनानी है। चना बोलती थी कभी भी रात के समय नहीं बनाना, चना दिन के भोजन में बनाना। इस तरह से हम लोगों को पूरा दादी इस तरह से सिखा लेती थी। தாதிஜி என்ன டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னா, இப்ப சுண்டல் இந்த ஐட்டம் எல்லாம் இருக்குன்னா மதியம் பண்ணிடுங்க, இந்த பருப்பெல்லாம் எப்போ வைக்கிறது, சப்ஜி எப்போ வைக்கிறது, எந்த ஃபுட்டு மதியம் எடுத்துக்கணும், எந்த ஃபுட்டு நைட் எடுத்துக்கணும், எல்லாமே எல்லாருக்கும் பிடித்த மாதிரி பாபா நினைவு வரும்படி டிசைட் பண்ணுவாங்க, மெனு கொடுப்பாங்க. मुझे लगता है ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जो संस्था का मुख्य जो है इतना पूरा खाने के ऊपर भी ध्यान देता है, वो क्या बन रहा है और वो कैसा बना उसकी लेकर के टेस्ट भी दादी करती थी। अगर कुछ गड़बड़ी है, थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो दादी हमको बोलती थी देखो ये पानी पानी हुआ है, अगर इसके अंदर ये डालो, इसके अंदर ये डालो, थोड़ा बेसन शुरू में डालो, थोड़ा पेटे का दाग बना करके डालो तो अच्छा बनेगा। इस तरह से कई बार हमको सिखा भी लेती थी दादी। சில நேரங்கள்ல அப்படி தாதிசி டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. நம்ம ஒண்ணு ரெடி பண்றோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா அதுல இதை பண்ணுங்க, இதை சேருங்க, இப்ப கொஞ்சம் பருப்போ அல்லது உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணா சரியாயிடும் இல்லையா, இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க ஏதாவது சொல்லி தாதி எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, ரைட் ஆக்கிடுவாங்க. तो इस तरह से जब भी दादी के पास रात के समय जाते थे, दादी फिर कभी कभी अच्छा बनता था तो दादी बहुत महिमा करती थी भंडारे वालों को, बहुत कहते दो बहुत अच्छा, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दादी को जो खाना परोसा जाता था उसमें से स्पेशल आइटम कोई ले करके मुंह में हमको खिलाती थी। तो रोज हमको 10 साल तक दादी के पास जाना हुआ, और इस तरह से मुंह में गिट्टी खिलाना, तो कितना इतना प्यार करेगा कौन, वो दिन कभी नहीं भूल सकते। தாதிஜி பகவான் பாய் கிட்ட சொல்லுவாங்க, பண்டாரால இருக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அப்பப்போ அவ்வளோ மகிமை பாடுவாங்க, அவ்வளோ மகிமை பாடுவாங்க, நீங்க இவ்வளவு பண்றீங்க இல்லையா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு புகழ் இருக்கு. அப்புறம் 10 வருஷமாக தாதிஜிட்ட நாளைக்கு என்ன மெனு அப்படிலாம் கேட்பாங்க. அதே போல இவங்க என்ன ரெடி பண்ணிருக்காங்களோ அத தாதிஜி டேஸ்ட் பார்ப்பாங்க, இவங்களுக்கும் டோலி கொடுப்பாங்க, வாயில டோலி கொடுப்பாங்க. அப்ப இதற்கெல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியம் பாக்கியம் செய்திருக்கிறோம். एक दिन क्या हुआ, एक साल ऐसा हुआ तो केवल महाराष्ट्र वाले मला महाराष्ट्र वाले आए, गुजरात वाला गुजरात वाला है, तमिलनाडु तमिल, ऐसा एक बार एक साल में बाबा मिलन में किया था। तो एक बार महाराष्ट्र वाले 15,000 लोग आए थे। ये शुरू शुरू में मुझे लगता है ये ऐसा किया था। तो मैं रात को 8:30 बजे गया था। तो जाने के बाद दादी कहते हैं ऐसा है, महाराष्ट्र वाले आए हैं, तो महाराष्ट्र में पूरन पोली बहुत फेमस है, तो उन भाई बहनों को 15,000 लोगों को पूरन पोली बना करके खिलाना है। तो मैं तो ये शब्द पूरन पोली सुनते ही एकदम चुप हुआ, क्योंकि हमने तो खाई तो आई पूरन पोली, लेकिन इतने लोगों की बनती कैसी है वो तो फिर मैं हम लोगों को इतना हिम्मत नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तो दादी समझ गई कि ये नहीं बनाने वाला है। तो दादी ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी, दृष्टि देने के बाद मेरे अंदर इतनी विल पावर आई, इतनी एनर्जी आई, मैंने सोचा 15,000 तो क्या, 15 लाख लोग भी आएंगे तो भी पूरन पूरी बन जाएगी। मैंने दादी को कहा ठीक है दादी थैंक यू, मैं चला गया। ஒரு அனுபவம் சொல்றாங்க, சூப்பரா ஒரு அனுபவம் சொல்றாங்க. ஒண்ணு 10 வருஷமா டெய்லி தாதிட்டு போய் நாளைக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னு கேக்குறோம் இல்லையா, அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். ஏன்னா டெய்லி மீட் பண்ணிடுறோம், அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை ஒரு வாய் டேஸ்ட் பாத்துடுறாங்க, அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். அதே போல டெய்லி நமக்கு டோலி கொடுத்துடுறாங்க, அது பாக்கியம். அடுத்து மகாராஷ்டிரால இருந்து 10,000 பேர் ஒரு குரூப் வந்திருக்காங்க பாபா மிலனுக்காக. தாதிஜி மெனு கொடுக்குறாங்க, ஸ்வீட் போலி
அந்த பூரணம் வைத்த ஸ்வீட் போலி 10,000 பேருக்கும் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பா எப்படி ரெடி பண்றது அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் அழைச்சு நிக்கிறாங்க பகவான் பாய்ஜி. உடனே தாதிஜி பவர்ஃபுல் திருஷ்டி கொடுக்குறாங்க. பிரகாஷ் மணி தாதிஜி பவர்ஃபுல் திருஷ்டி கொடுக்குறாங்க. பாய்ஜி சொல்றாங்க ஓகே ஓகே தாதிஜி, தேங்க்யூ தாதிஜி சொல்லிடுறாங்க, பண்ணிடுறாங்க. मैं ये क्यों सुना रहा हूं? दादी कभी भी ऑर्डर नहीं करती थी, क्यों नहीं बनाएगा, तेरे को निकाल दूंगी। दादी को पता है ये सामने वाले कमजोर है, उसके अंदर अपनी पावर को फील करती थी दादी। ये मैंने वंडरफुल दादी के अंदर देखा। தாதிஜி திருஷ்டி கொடுப்பாங்க, பில் பவர் கொடுப்பாங்க, ஆர்டர் பண்ண மாட்டாங்க, சக்தி கொடுப்பாங்க, பில் பவர் கொடுப்பாங்க, அன்பு கொடுப்பாங்க. उसके बाद में भंडारे में आया और सभी भाइयों को बुलाया। मैंने अनाउंसमेंट, उस समय तो मोबाइल तो थे ही नहीं, अनाउंसमेंट करके सभी भंडारे वालों को बुलाया। तो मैंने कहा भाई दादी ने ऐसा ऐसा बोला, मेरे को सब बोलने लगे आप हाँ क्यों बोला? नहीं नहीं नहीं, कहा हम ये हो जाएगा, दादी ने शक्ति दिया हो जाएगा करके। फिर हमने मीटिंग आपस में चर्चा करना शुरू किया, अब कैसे कैसे बनाएंगे। तो हर एक कर रहा है, कोई बोलता कि दाल को है ना स्टीम के अंदर बॉईल करेंगे, एकदम पका नहीं, एकदम कच्चा पका बॉईल करेंगे। और उसको लेकर के हमारा एक टमाटर पीसने वाला मिक्सी थी, उसके अंदर एक टोकरा भी डाला तो तुरंत पीस जाता है। तो कभी कभी मोटा मोटा हो जाएगा, 3 बार पीसेंगे, ऐसा प्लानिंग बनाया। फिर उसके बाद फिर वो कढ़ाई में लेकर के उसको क्या करेंगे, क्योंकि हमको पूरन बनाकर देना हमारा काम था, वो पूरन पोली बनाने का काम वो रोटी वाले करेंगे। लेकिन मेन है पूरन बनाना। वो पूरन बन गया तो मैं रोटी तो इजी है। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर बाद में उसको कढ़ाई लेकर के उसके अंदर डाला, और डाल करके उसके अंदर गुड़ डाला। गुड़ डालने से पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ते फिर चलाते रहे चलाते रहे, लगभग 4 बजे तक पूरन बन गया। और नींद आती थी तो भी हम ऐसा करके बनाते। अभी हमने कहा कि भाई पूरन तो बन गया, अब समझो हम जा करके सो जाएंगे, तो सो जाएंगे तो नाश्ता कौन बनेगा, फिर हंगामा हो जाएगा। हमने कहा हम ऐसे करते, नाश्ता बना करके ही जाते हैं सोने के लिए। फिर नाश्ता बना करके गए, और उसके बाद दादी ने क्लास वालों को पूछा आप लोगों को पता है आप लोग क्या पसंद करते? बाबा ने आप लोगों के लिए पूरन पोली बनाया। जब ये सुना तो सारे इतना तालियां बजाई, इतना खुश हो गए, हमारी सारी थकानी मिट गई वो तालियां सुन करके, इतनी दुआएं लेकर के। और उसके बाद फिर जब दूसरे दिन मैं दादी खास भंडारे में आई, और भंडारे में आकर के कहते हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरन पोली बनाई, वो सभी को टोली खिलाई, ये खिलाई। और उसके बाद इस तरह से दादी दादी इतनी पावर देती थी, जो हम कमजोरों को भी ताकत आती थी, एकदम हिम्मत से करते थे हम लोग। தாதிஜி திருஷ்டி கொடுப்பாங்க, தாதிஜி பவர் கொடுப்பாங்க, தாதிஜி ஹிம்மத் கொடுப்பாங்க, தாதிஜி ஆர்டர் பண்ண மாட்டாங்க. எப்படி பாருங்க, போலி பண்ணணும் சொன்னாங்க, 10,000 பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு பூரணம் ரெடி பண்ணணும். பகவான் பாய்ஜி பூரணம் ரெடி பண்ணணும். கடாய் எடுத்துட்டு வந்து வச்சு வெள்ளம் போட்டு அந்த பருப்பு போட்டு பூரணம் ரெடி பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்படி ரெடி பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ரெடி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ரெடி பண்றதுக்குள்ள தூக்கம் எல்லாம் வந்துருது. ஆனாலும் நினைக்கிறாங்க நம்ம ரெடியா பண்ணிடணும், நம்ம கரெக்டா பண்ணிடணும். ரெடி பண்ணிடுறாங்க, அந்த போலி ரெடி பண்ணிடுறாங்க. கிளாஸ்ல பிரகாஷ் மணி தாதிஜி கிளாஸ் பண்றாங்க. அப்ப கேக்குறாங்க உங்க எல்லாருக்கும் என்ன பிடிக்கும்? ஸ்வீட் போலி பிடிக்கும், அது ரெடி ஆயிடுச்சு. உடனே எல்லாரும் ஃபில் ஹால் கை தட்டுறாங்க. பண்டாராக்கு தாதிஜி வர்றாங்க, தேங்க்ஸ் பண்றாங்க. பண்டாராக்கு வந்துட்டு யாரெல்லாம் பண்றாங்களோ தேங்க்ஸ் பண்றாங்க தாதிஜி. और इस तरह से कभी भी हम लोग क्लास में जब निकलते थे मुरली वगैरह सुन करके, अगर रास्ते में दादी कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, और हम लोग सामने से आ रहे हैं, तो प्रकाश भाई जो ड्राइवर है, उसका गाड़ी चलाता था, उसको कहते प्रकाश गाड़ी को रोक, भंडारे वाला आ रहे हैं। तो दादी ने रात को तो प्रोग्राम दिया था, उस अनुसार हमने तैयारी की थी सारी। तो फिर अचानक पूछेगी अच्छा आज क्या क्या बन रहा है। तो हमको तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, सवेरे नाश्ते में क्या बन रहा है, दोपहर को क्या बन रहा है, रात को क्या बन रहा है, दाल चावल और सब्जियां क्या बन रहा है, सब पक्का याद रहना है। तो फिर मेरे को पक्का था, ये मैं बता दादी ये बन रहा है, चना बन रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, बोले चना नहीं बनाना, चना छोड़ दो, ये बना दो। दादी ने बोला मतलब 500 किलो 400 किलो चना भिगोया है। ये नहीं बोलना कि नहीं दादी भिगोया है, कैसे हो सकता है। दादी ने बोला, उसके अंदर कुछ नहीं बोलना है। दादी ने बोला हाँ जी करके हम लोग क्या करते थे, तो वो चना जो भिगोया है उसको लेके छत पे पूरा सुखा लेते थे, और दादी ने जो बोला वो बना लेते थे।
தாதிஜி முரளி கிளாஸ் பண்றாங்க. தாதிஜி மார்னிங் 7 to 8 கிளாஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் தாதிஜியோட வண்டி கார் வந்துட்டே இருக்கு. அப்ப பண்டாரால இருக்கிற நம்ம பகவான் பாய்ஜி வந்துட்டு இருக்காரு. அப்ப பார்த்த உடனே கேட்பாங்களாம், என்ன தயார் பண்ணீங்க? தாதிஜி தான் டைரக்ஷன் கொடுத்தாங்க, பாய்ஜி தான் ரெடி பண்ணாங்க, ஆனாலும் என்ன ரெடி பண்ணீங்கன்னு கேக்குறாங்க. உடனே அதை கரெக்டா ஞாபகம் வச்சு காலையில இது பண்ணேன், இப்ப இது பண்ணிருக்கேன், இப்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த சப்ஜி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா உடனே அப்படியா, இதை செய்யுங்க, இதை செய்ய வேண்டாம், இதை நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் தாதிஜி சொல்லுவாங்க. और दादी की गाड़ी सीधा किचन में भंडारे में ही पहुंच जाती थी। इधर से निकल करके उस साइड से निकल जाती थी। रात क्लास में जाने के पहले दादी गाड़ी के सहित भंडारे में आती थी और सबको दृष्टि दे करके पावर दे करके फिर जाती थी। தாதிஜி அடிக்கடி பண்டாராக்கு வந்துருவாங்க. தாதிஜி அடிக்கடி கிச்சனுக்கு வந்துருவாங்க. யாரெல்லாம் சேவா பண்றாங்க திருஷ்டி கொடுப்பாங்க, ஹிம்மத்து கொடுப்பாங்க, பவர் கொடுப்பாங்க தாதிஜி. एक बार क्या हुआ, मैं तो फ्री था, तो उसी समय क्या किया, मैंने एक बोर्ड पढ़ा था वहां संख्या लिखने के लिए। उस समय तो कोई भाई बहने थोड़ा कम थे, तो मैंने संख्या तो लिखी नहीं थी, लेकिन क्या किया उसके ऊपर एक महावाक्य लिखते अच्छा राइटिंग में, हमें स्वयं भगवान पढ़ाता है, भगवान पालना देता है, और हमको क्या चाहिए जरा सोचो, ऐसा करके बड़े से अक्षर में लिखा था। और उस समय रोज की तरह दादी आई थी, तो दादी ने जो महावाक्य देखा, दादी इतनी खुश हो गई, दादी इतना चेहरा देख करके, मैंने सोचा दादी एक महावाक्य पढ़ने से बाद कितना खुशी हो गई। तब से मैंने सोचा कि आज से हम रोज बोर्ड लिखेंगे। तब से मैंने मुरली बोर्ड लिखने की शुरुआत की थी। போர்டுல பகவான் பாய்ஜி எழுதினாங்களாம், பகவான் படிப்பிக்கின்றார், பகவான் பாலனை செய்கின்றார் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. அத படிச்ச உடனே தாதிஜி ரொம்ப ஹாப்பியா அப்படி முகம் மலர்ந்துடுறாங்க. அந்த முகம் மலர்ந்துடுறாங்க தாதிஜி. அதுல இருந்து அதை பார்த்ததுல இருந்து பாய்ஜி போர்டு எழுதுற பழக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க. और दादी को बहुत खुशी होती थी कोई कला को अपने यूज करता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे बोर्ड लिखता था, तो हमारे किचन में एक ऐसा भाई था जो ये चाहता ना था कि बोर्ड वगैरह लिखे, क्योंकि मुझे रहम आता था उस समय किसी के पास भी हम आज उनको खाना तो खिलाते, शरीर का भोजन खिलाते, लेकिन मैंने सोचा कि समझो कोई 6 बजे शांतिवन में आया, वो तैयार होने तक, कुछ करने तक, अकोमोडेशन लेने तक, उसके बाद तो मुरली तो मिली नहीं। उसने शरीर का भोजन तो हमने खिलाया, लेकिन आत्मा का भोजन तो भूखा रखा। तो मुझे कभी लगता था कि नहीं, इनको मुरली का भोजन भी मिलना चाहिए। उस समय मुरली कोई भी नहीं लिखता था, कोई बोर्ड में कहीं नहीं लिखता था, और मुरली किसी के पास आती भी नहीं थी। मुरली को किसी को, जिज्ञासु के पास किसी को पहले नहीं देते थे, ना उसकी फोटो कॉपी होती थी, ना किसी को मिलते थे। केवल टीचर के बहनों के पास ही मुरली रहती थी। गीता पाठशाला में जाती थी निमित्त के, बाकी मुरलियाँ किसी। तो मैंने सोचा रास्ते में वो लोग बेचारे 2 दिन मुरली नहीं सुनी, फिर यहाँ भी आने के बाद मुरली नहीं। तो मैं क्या करता था, वहां बोर्ड में लिखता था, तो 20-25 बोर्ड लगा करके लिखता था। सब भाई बहने 100-200 लिखते रहते थे। बड़ा खुशी मुझे लगता था कि देखो हम स्थूल भोजन भी दे रहे हैं, साथ में आत्मा का भोजन भी हम दे रहे हैं। और उसके लिए मैं बड़ा बड़ा मटका बनाता था, घड़ा बना करके लिखता था। ஆத்மாவுக்கான போஜன் வேணும், சரீரத்துக்கான போஜனம் வேணும். பகவான் பாய்ஜி காலையில டிஃபன் ரெடி பண்றாங்க, சரீரத்துக்கான போஜன் கிடைச்சிடுது. ஆனா முரளி போஜன் வேணும், ஆத்மாவுக்கான போஜன் வேணும். முரளி யார்கிட்ட இருக்கும்? முரளி காப்பி டீச்சர்ஸ்ட இருக்கும், முரளி காப்பி டீச்சர்ஸ்ட இருக்கும். ஆனா முரளி காப்பி அங்கங்க இருக்கிறது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது அப்படி இல்ல. அந்த சமயத்துல என்ன பண்றாங்க, அப்போ முரளிக்கு ஆத்மாவுக்கும் வேணும், சரீரத்துக்கான போஜனம் ரெடி பண்ணணும் இல்லையா, அப்ப எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்படி செய்திடுறாங்க. கிச்சன்ல எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும்படி செய்திடுறாங்க. அப்ப அந்த காப்பி கிடைச்சு அப்ப எல்லாரும் முரளியும் கிடைச்சிடுது. तो हमारे एक भाई थोड़ा सा था, वो चाहता नहीं था कि ये लिखा करके। तो उसने क्या किया, एक दिन दादी जब किचन में आई थी, उनको ला करके सारा दिखाया। दादी ये भाई को, ये मोहिनी बहन को भी बताया। ईसु दादी थी, गुलजार दादी थी, उसके बाद मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, पूरा ये झुंडी था। अब वो सबको कहा कि ये देखो इतना सारे बोर्ड लिखते हैं, ये तो नहीं लिखना चाहिए, ऐसा ऐसा करके लेके आया। तो जब लेके आए तो दादी देख करके दादी इतना खुश हो गई, वो 25-30 बोर्ड दे करके कहता कि ये भाई जो लिखा है ना उसको बोलो बड़ा बड़ा लिखो, और दादी को थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है, तो बुजुर्ग लोगों को भी दिखना चाहिए, ऐसा और बड़ा लिखा दो। तो वो मोहिनी बिन बोली, दादी भगवान भाई को ये भाई बोलता है कि बंद करो,
नहीं दादी कहती बड़ा बड़ा लिखो और बड़ा बड़ा लिखो करके। तो मोहिनी बहन मुन्नी बहन मेरे को बोला कि भाई दादी की इच्छा ही और लिखते रहे। वो भाई को बोला तुम्हारा क्या जाता है, या दोपहर को सोता नहीं बेचारा, रात सवेरे भी अमृत वेले के बाद आकर के लिखता है, तुम्हारा क्या बिगड़ा, लिखने दो। तो लिखते थे। तो इस तरह से दादी क्या करती थी, किसी कला को दबाती नहीं थी, लेकिन उनको पता है कि सभी का फायदा हो रहा है, तो दादी ने बंद नहीं करा और ही उमंग उत्साह दे दिया। मोहिनी बहन वो सभी ने छुट्टी दिया, मैं लिखना ही शुरू कर दिया। தாதிஜி என்னென்ன கலைகள் இருக்கோ அதை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணாங்க, கலைகளை யூஸ் பண்ணாங்க தாதிஜி. போர்டுல முரளி எழுதுறாங்க, அதை படிக்கிறாங்க செய்யறாங்கன்னா உடனே தாதிஜி பார்த்துட்டு இனிமே எழுத வேண்டாம் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. ரெகுலர் எழுதுங்க, பெருசு பெருசா எழுதுங்க, எல்லாரும் படிக்கும்படி எழுதுங்க, நல்லா எழுதுங்க, அப்படி உற்சாகம் கொடுத்தாங்க. அப்படி தாதிஜி கலைகளை யூஸ் பண்ணாங்க. तो दादी पूछती थी अभी टमाटर कितना भाव से है, तो ये कैसा है। तो मेरे को एक दिन बोला यहाँ शांतिवन के आसपास में मार्च महीने में, मार्च और फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग अप्रैल आधा, 2.5 महीना टमाटर बहुत सस्ता। उस समय तो 5 रुपए, 5 पैसा किलो, 10 पैसा किलो ऐसा करके, बहुत कहीं कहीं तो टमाटर नहीं लेके ला करके खेती में बाहर रखते थे ऐसा। तो दादी कहती थी टमाटर इतना सस्ता है। तो अब तो क्योंकि सितंबर अगस्त महीने में बरसातों में बहुत महंगा होता है, तो मेरे को दादी कहती है देखो टमाटर इतना सस्ता है, तुम ऐसा नहीं कर सकता, ये टमाटर को काटो, काट करके उसको सुखा दो, और सुखा करके बोरिया भर करके इसमें रखो स्टोर में। और जब तुमको टमाटर महंगा होता है, टमाटर मिलता नहीं, उसी टमाटर को क्या करना है, इसमें डालना है, पानी में डालना है, गर्म पानी में, और गर्म पानी में डाल करके थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, और फिर उसको पीस करके फिर यूज करना है। तो दादी ने, हमने ऐसा ही कई साल तक ऐसा किया। तो देखो छोटी छोटी दादी बातें सिखाती थी ताकि यज्ञ की बचत भी हो जाए और सभी को चीजें भी मिल जाए। காதிஜி ஏக்கியத்துல ஏக்கனவி எக்கானமியா இருப்பாங்க. எப்போ தக்காளி கிடைக்குதோ, ஆகஸ்ட் மாதம்லாம் சீப்பா கிடைக்குதுன்னா உடனே அதை வாங்கிடணும், அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும், அதை காய வைத்து அப்படி கட் பண்ணி காய வைத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். எப்போ விலை கூட இருக்கோ அந்த சமயத்துல கரம் பானி சூடான தண்ணீர்ல போட்டுட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்படி எல்லாம் ஏக்கனவி எக்கானமியா இருந்து எக்கியத்துல தாதிஜி கற்றுக் கொடுத்தார்கள். तो दादी सभी को अलग अलग प्रकार के ये खिलाते थे। कभी कभी आम का जब सीजन आता था तो आम का पकौड़ा बना करके खिलाती थी। कभी कभी दादी टीचर बहनों की वगैरह स्पेशल किसी की पट्टी रहती थी, तो क्या करती थी, सभी को मक्खन मानी, मक्खन और उसके बाद छोटी छोटी रोटी बना करके उसमें मक्खन डाल करके, उस शक्कर बूरा डाल करके सबके मुंह में खिलाती थी। इतनी सारे भाई बहने आते थे, लेकिन दादी जैसे बाबा खिलाता था तो वही पालना का स्वरूप दादी सबको देती थी। தாதிஜி பாபா மாதிரி பாலனை செய்தார்கள். தாதிஜி யார் பாலனா பாபா மாதிரி பாலனை செய்தார்கள். மக்கன் மானி வாயில கொடுப்பாங்க, அதாவது சப்பாத்தி, சூடான சப்பாத்தில வெண்ணெய் வைத்து சீனி வைத்து டக்குன்னு வாயில ஊட்டி விட்டுருவாங்க. அப்படி மக்கன் மானி எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. அடுத்து தாதியை பத்தி சொல்றாங்க, எகிப்துல அவ்வளோ நல்லா பாலனை செய்யக்கூடியவர்களா, ஏக்கனமி எக்கானமியா. இப்ப மாம்பழம் சீசன்னா மாம்பழம் கிடைக்குது, பக்கடா கொடுக்கறது, இப்படி எல்லா பாலனை கொடுப்பது எல்லாமே தாதிஜி செய்தார்கள். हर समय 18 जनवरी के समय दादी क्या करती थी, यहाँ जो लेबर इतने जो काम करते हैं उन सबको कंबल देती थी, टोली देती थी, ताकि उनको भी यज्ञ के तरफ से कुछ ना कुछ मिले, और उनको भोजन भी खिलाती थी। तो वो सारे एकदम ईमानदारी से, सच्चाई सफाई से, किसी की कोई चीज भी नहीं ले, दादी की पालना से उनके अंदर भी एकदम सच्चाई सफाई आती थी। யாரு பில்டிங் வேலை பாக்குறாங்க, பாபா பில்டிங் வேலை பாக்குறாங்க, அவங்க பிகேவா இருக்க மாட்டாங்க. ஆனாலும் கூட தாதிஜி டோலி குடுக்குறாங்க, பிரம்மா போஜன் குடுக்குறாங்க. ஜனவரி 18 எல்லாம் அப்படி பிரம்மா போஜன் குடுக்குறாங்க. தாதி பண்ற பாலனையில அவங்க தானாவே ஹானஸ்ட், சத்தியமா நேர்மையா இருந்துருவாங்க. इतना नहीं, दादी ने एक यहाँ शुरू शुरू में, आजकल तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है 2004-5 तक इधर बरसात बहुत कम होती थी। बरसात कम होती थी, इसके कारण आसपास में गाँव में पानी नहीं रहता था।
तो हम भी पानी इधर उधर से खरीद करके कुएं से निकाल करके लेके आते थे। लेकिन गांव तो दादी क्या करती थी, कई टैंकर आसपास वाले गांव वालों को भी बेचती थी। இந்த 2005ல நினைக்கிறேன். அப்போ ரொம்ப தண்ணீருக்கான கஷ்டம் ஏற்பட்டது. அப்போ தாதி எல்லாருக்கும் அந்த வாட்டர் டேங்க்ல அந்த வண்டியில தண்ணியை நிறைச்சு கிராமத்துக்காரங்களுக்கு கூட கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க. तो इस तरह से मतलब कभी कभी दादी यहाँ फ्री में एक मोबाइल वाहन वहाँ रखा था, जिसके द्वारा गांव गांव में जाकर के वो एक बहन और एक गाड़ी रखी थी। आज इस गांव में, कल इस गांव में, और अभी भी मुझे लगता है दादी ने डाली हुई सिस्टम चल रहे हैं। तो गांव में जाकर के फ्री में उनका इलाज करते थे, उनको दवाई देते थे, ताकि गांव वालों को भी, आसपास वालों को भी इसकी पालना मिले, इस संस्था का लाभ मिले। தாதிஜி கிராமத்துக்காரங்க பக்கத்துல இருப்பாங்க இல்லையா, பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துக்காரங்களுக்கு கூட அப்படி தண்ணீர் கொடுக்கறது, என்ன அவங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யறது, போன் வசதி கொடுக்கறது, தண்ணீர் வசதி கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாமே செய்து பாலனை உதவி அவங்கள அப்படி அவங்க நடந்துக்கிறதுலயே நம்ம எல்லாரும் என்ன ஆயிடுவோம், ஹானஸ்ட் ஆயிடுவோம். அவங்க கிட்ட அன்பானவங்களா இருப்போம், நேர்மையா இருப்போம், உதவி செய்யக்கூடியவங்களா இருப்போம். एक बार तो दादी को बहुत ये लगा कि, कहते हैं दिए के नीचे अंधेरा, ऐसे कोई एक बात आई। तो कहते कि हाँ, दिए के नीचे अंधेरा है, आज हमारे आसपास में कोई सेंटर नहीं, पाठशाला नहीं, बाबा का संदेश नहीं। तो सभी निवासी वालों को उमंग उत्साह दिया। दादी ने कहा नहीं, अभी हम यहाँ आसपास वाले सबको संदेश देंगे, सभी निवासियों को। क्या क्या, एक एक गांव में जाकर के संदेश। उस समय शुरू में कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, इतना ज्यादा ये नहीं रहता था। तो यहाँ आसपास में काफी सारे गांव गांव में जाकर के एक व्यक्ति भी बचना नहीं चाहिए, सबको संदेश आसपास वालों को दादी ने दिलवाने के लिए बोला था। தாதிஜி அப்படி இருப்பாங்க. கீதா பாடசாலை எல்லாமே பக்கத்துல, பக்கம் பக்கத்துல கீதா பாடசாலை ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்குமே பாபாவுடைய பாபாவுடைய விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படி ஆரம்பிச்சாங்க, செய்தாங்க. और जैसे आसपास में थोड़ा गरीब लोग हैं, तो यहाँ दादी ने क्या किया, यहाँ आसपास में एक जोन बना दिया। एक मधुवन भी जोन है। यहाँ आसपास में जालोर, फालना, भिनमाल, रानीवाड़ा, कई ऐसे सेंटर हैं जो यहाँ से पालना करते हैं। या वो बहनें भी मधुबन निवासी की लिस्ट में है। तो यहाँ के आसपास कहते दादी कहते दिए के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। और यहाँ से वो सारे सेंटर भी बने। जब तक वो अपने पांव पर खड़े नहीं रहे, तब तक यहाँ से सारा भोग जाता था, सारा सब कुछ जाता था। अभी वही सेंटर धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े हो गए। தாதிஜி நம்ம மதுபன் தான் ஜோன். அங்கே இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற கிராமங்களுக்கு ஒவ்வொரு சென்டரா ஆரம்பிச்சு இங்க இருந்து டோலி, இங்க இருந்து பிரசாதம், இங்க இருந்து போகு, இங்க இருந்து கீதா பாடசாலைக்கு முரளி ஆள் அனுப்புறது, இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. இப்ப எல்லா இடங்கள்லயும் சென்டர் ஆயிடுச்சு. அவங்க சென்டர் ஆக்கிட்டு இப்ப அங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்படி ஆரம்பத்துல ஆரம்பிச்சது நம்ம தாதிஜி தான். ஜோன்ல இருந்து ஒவ்வொரு சென்டரா आरம்பிச்சாங்க. और एक्चुअली जो स्कूल की सेवा हमने शुरुआत की, दादी ने एक बार मेरे को 2 महीने के लिए जालोर करके नजदीक है वहां भेज दिया। कहते तुम 2 महीना वहां जाकर के सेवा करके आओ, वहां जिज्ञासु नहीं है। अब मैं सोचा 2 महीना क्या करूं, तो मेरे पास केवल 50-60 रुपए जाने आने का टिकट ही दे दिया, एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं। तो वहां जाकर, तो वहां से हमने स्कूलों की सेवा करना शुरू किया। और मैंने सोचा दादी को क्या दिखाऊं, मैं क्या करके आया। तो उस समय फिर हमने क्या किया, उसका जो भी कार्यक्रम करते थे उसका पेपर कटिंग रखते थे, न्यूज बना करके देते थे, उनसे लेटर लेते थे। और ऐसा करके फिर वो न्यूज ला करके बोर्ड में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे फिर क्या किया, आसपास वाले और भाई मैंने बुलाना शुरू किया। और वो करते करते हम आज पूरा 12,000 कॉलेज में कार्यक्रम। देखो दादी कैसे मना सेवा का नया नया ये कर लेते। तो वो स्कूलों की सेवा हमने यहाँ आसपास से, इतना नहीं, क्लास कराना भी सीखे हमने। आसपास में दादी भेजती थी और उसी से क्लास करना भी सीख गए। பகவான் பாய்ஜி 12,000 ஸ்கூலு, நிறைய ஜெயிலு, எல்லா இடங்கள்லயும் பேசி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஆரம்பிச்சு வச்சது பிரகாஷ்மணி தாதிஜி. இந்த ஸ்கூல்ல போய் இந்த பக்கம் எல்லாம் போய் ஒரு 2 மாதம் நிறைய இடங்கள்ல சேவா பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க கையில எந்த பைசா இல்ல. அவங்களுக்கு டிக்கெட் மட்டும் எடுத்து கொடுத்து சேவைக்காக அனுப்புறாங்க. சேவை செய்துட்டு இன்னைக்கு போன்ல போட்டோ வீடியோ ஆடியோ காட்டிடுவோம். அன்னைக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நியூஸ் பேப்பர்
அடுத்து ஏதாவது போர்டு அல்லது யாரையாவது நம்ம கூட அழைச்சிட்டு வர்றது, இங்க போய் சேவா பண்ண இந்த 2 பேர் என் கூட வந்திருக்காங்க, இப்படி ஏதாவது அவங்க ஆதாரம் காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது ஒண்ணு பண்றோம்னாலே நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு நினைப்போம். எப்படி நம்மள போக் பண்ண சொல்றாங்க, பிரசாதம் பண்ண சொல்றாங்க, ஒரு ஸ்பூன் தாதிஜி டேஸ்ட் பாக்குறாங்க, நல்லா இருக்கு சொல்றாங்க, அப்போ ஒரு ஹாப்பி. அதே போல ஒரு சேவா கொடுக்குறாங்க, நான் இத்தனை பேருக்கு செய்தேன் தாதிஜி சொல்லணும் இல்லையா, ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும். அப்படி நிறைய பேரை ஒவ்வொன்னா அழைச்சிட்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னைக்கு 12,000 பேருக்கு சொல்லி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. कभी कभी दादी मुरली जब सुनाती थी, मुरली सुनाते सुनाते कभी पॉइंट आता था, हमारी मुरली कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। बीमार हो तो भी कोई यहाँ करके, तो दादी अचानक सिक्योरिटी वालों को बुलाएगी और या कुछ दो चार भाई बहनों को कहेगी जाओ और जा करके शांतिवन में कमरे में कौन कौन सोया है, कौन कौन वहां बैठा है, सबको पकड़ करके लेके आओ। तो कुछ 10-12 भाई का बहनों का टीम जाती थी, जो भी कमरे में सोए सबको दादी के सामने हाजिर करती थी। मैंने दादी कभी भी कहती थी मुरली मिस नहीं होना चाहिए, सबको आकर के क्लास में बैठना चाहिए, इस तरह से उमंग देती थी। தாதிஜி ரெகுலர் முரளி கேட்கணும், ரெகுலர் முரளி கேட்கணும், முரளி படிக்கணும்னு சொல்லிடுவாங்க. ஹெல்த் முடியல பரவாயில்ல, யோகா இருந்தது பரவாயில்ல, சேவா இருந்தது, என்ன காரணம் சொல்லக்கூடாது, ரெகுலர் முரளி படிக்க வேண்டும், கேட்க வேண்டும், தாதிஜியே பாத்துறணும், ரெகுலர் தாதிஜியே முரளி படிக்கணும் கேட்கணும், அவங்க கண்ணில் பட்டுறணும். एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, दादी का संकल्प चला, तो दादी कहते हैं एक कुछ सिक्योरिटी वालों को बुलाया और कहा कि जितने भी हमारे मधुवन निवासी हैं, शांतिवन वाले, हाँ सभी के कमरों को जाकर के ताला लगा के आ जाओ, अपना अलग से ताला लगा के आओ। और कहा कि जब तक कहें ही नहीं तो वो जा करके सिक्योरिटी वालों अलमारी के सब चाबियां जमा करो उनके पास, सिक्योरिटी वाले के पास, और सबकी अलमारियां चेक करो किसी ने क्या क्या रखा हुआ है। तो सभी की अलमारियां चेक किया, तो उस समय मेरा 30-25 रुपए कुछ नेपाली पैसा मिल गया। तो मेरे को पूछा तुम ये कहाँ से लाया, तो मैं 1 महीना पहले ही मैं नेपाल में गया था पहली बार, तो मुझे पैसा कैसा है, मैंने सोचा मैं नेपाल में जाके आया हूँ, वो पैसा अपना यादगार के रूप में एक 20 की नोट और ऐसे 10 की नोट ऐसे 20-30 रुपए रखा था संभाल करके। तो मोहिनी बहन बोले अरे दादी ये तो अभी हमने भेजा था ना उसको नेपाल में, सोचा होगा चलो यादगार के लिए 20 रुपए रखा होगा। अच्छा अच्छा, बोले ठीक है ठीक है। मना इस तरह से दादी कहती थी कोई नहीं, किसी के पास भी ऐसी चीजें ना हो जो उसका उसे लगा हो, कोई क्या क्या रखा है, क्या क्या संभाल कर रखा है, ये सारी चीजें ओपन चाहिए, बोले छिपा करके कोई चीज नहीं रखना है, इस तरह से ऐसे सिखा लेती। தாதிஜி அப்படி இருப்பாங்க, எந்த பொருளையும் மறைச்சு வச்சிருக்க கூடாது, எல்லாமே ஹானஸ்டா இருக்கணும், ஹானஸ்டா இருக்கணும். அதே போல ஒன் டைம் தாதிஜி என்ன பண்றாங்க, செக்யூரிட்டியா இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லா ரூமையும் மார்னிங் 7 to 8 பூட்டிருங்க, யாரும் ரூம்ல இருக்கக்கூடாது, ரெகுலர் முரளி கேட்கணும்னு சொல்லிடுறாங்க. எல்லாரும் முரளிக்கு ஆஜராயிடுவாங்க. அப்படி ரெகுலர் முரளி கேட்க வேண்டும், ஹானஸ்டாக இருக்க வேண்டும், இதெல்லாம் தாதிஜி கற்றுக் கொடுத்தாங்க. तो इस तरह से हर साल दादी कहती थी तुम लोग लिख करके दो तुम लोगों के पास क्या क्या है, क्या क्या रखा हुआ है, टेप रखा हुआ है, अगर कोई अमूल्य ये चीज है, दादी कहती नहीं ये हमारे मधुबन वालों के लिए रखने का अलाउ नहीं है, ये ऐसी चीज हमें नहीं रख सकते। इस तरह से किसी ने बहुत सारे बाल बढ़ाए, किसी ने दाढ़ी रख दी, किसी ने मूछ रख दी, दादी के सामने आते दादी कहती जाओ इसको काट करके आओ, नहीं तो मैं तेरे को मिलूंगी नहीं। इस तरह से दादी के पास जब भी जाते थे एक ब्रह्मा कुमार कैसा होना चाहिए, नहीं तो कोई दाढ़ी रख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बाल बढ़ा रहा है, कोई कलर कपड़े में, दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं रहता था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती थी दादी। தாதிஜி அப்படி இருப்பாங்க. வீக்கேனா ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கணும், வீக்கேனா பார்த்தாலே ராயலா இருக்கணும், பியூரா இருக்கணும், ராயலா இருக்கணும், ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கணும், அப்படி தாதி கற்றுக் கொடுத்தாங்க. और किसी के जिज्ञासु से किसी भी पर्सनल मंगा कर नहीं लेना, घर से भी कोई देता है तो उससे नहीं लेना, अब जो भी चाहिए यहाँ से, जैसे हम लोग कई टूर पर जाते थे तो हमारे दादी कहती थी वो टूर पर जो भी मिलता है मेरे पास ला करके रखो, और तुम फिर दादी क्या करते थे, अच्छा इसमें से तुमको क्या चाहिए बताओ, तो ये चीज मैं खुद दे दूंगी तो लगेगा तुमको बाबा के तरफ से मिले, अगर डायरेक्ट छिपा कर रखेंगे तो बहनें याद आएगी, वो रिश्तेदार याद आएंगे। इस तरह से छोटी छोटी बातें, कैसे हमारा ध्यान बाबा के तरफ रहे, कैसे हम साफ स्वच्छ रहे, ये दादी सिखाती थी। தாதிஜி பியூரா இருக்கணும்,
ராயலா இருக்கணும், ஹானஸ்டா இருக்கணும் அப்படி கற்றுக் கொடுத்தாங்க. இது எங்க வீட்ல இருந்து எனக்கு குடுத்தாங்க. இது என்னோட ஃப்ரெண்டு குடுத்தாங்க. இது அவங்க குடுத்தாங்க. அப்படி எந்த பொருளையும் நாம வச்சிருக்க கூடாது. எல்லாமே தாதிட்ட ஹானஸ்டா சொல்லிரணும். வீக்கேனாலே ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கணும். பியூரா ராயலா இருக்கணும். எல்லாமே தாதி கரெக்டா கற்றுக் கொடுத்தாங்க. कभी कभी बाबा कहता था मेरा एक भी बच्चा संदेश के बिना नहीं रहे, सबको बाबा का संदेश मिलना चाहिए। तो दादी को लगता है ये संदेश कैसा मिलेगा। तो दादी मुरली होने के बाद उस मुरली का चिंतन करके उसका कोई ना कोई स्वरूप बना करके वो क्या करती थी, सेवा में लगा लेती थी। தாதிஜி முரளி சொல்லுவாங்க. தாதிஜி முரளி சொல்லுவாங்க. ஆனால் சொரூபம் ஆயிடுவாங்க. அப்படி முரளி சொல்லணும், கேட்கணும், சொரூபமாக வேண்டும். तो ये संदेश देने के लिए दादी आतम हमारे क्लास में बैठे बैठे आतम देखो क्या हो सकता है, तुम्हारा तो बड़ा किताब तो गरीब तो लेगा नहीं, गरीब के पास तो छोटा पैसा थोड़ा पैसा होगा, कुछ तो बनाओ कुछ तो। ऐसा करते करते दादी दूसरे दिन कहते मुझे एक आइडिया आ गई, हमें संदेश देने के लिए छोटा सा किताब बनाना चाहिए, एकदम छोटा सा, जो गीता जैसी छोटी बनाते ऐसा अपना किताब। तो दादी ने एक शिव संदेश करके किताब खुद बनवाया, बोल करके बनवाया। तो दादी को खुशी होगी कि गरीब भी इसको खरीद खरीद कर सकता है, बाबा का संदेश ले सकता है। उसमें 3 लोग का चित्र, जो मुख्य मुख्य चित्र डाल करके लिखत डाल करके, ताकि एक एक व्यक्ति के पास भी ऐसा संदेश जाए। तो इस तरह से ऐसी दादी सेवा कर। தாதிஜி அப்படி சேவை செய்ய வைத்தாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாபாவோட சந்தேஷ் நியூஸ் கிடைக்கணும். சின்ன சின்ன படங்கள் கூட, சின்ன சின்ன போட்டோஸ், இந்த 7 டே கோர்ஸ் புக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா குட்டியா இருக்கும், நோட்டீஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். எல்லாருக்கும் பாபாவுடைய அறிமுகம் தெரிந்து விட வேண்டும். அப்படி தாதி இருந்தாங்க. एक बार क्या हुआ, मैं अचानक, वैसे तो रात को 8:30 बजे जाता था, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, मुझे वो फली, एक गवार गवार करके एक सब्जी होती है, गवार फली छोटी छोटी होती है, तो उसको काटने के लिए टाइम लगता है। तो मैंने सोचा ये सूख रहा है, खराब हो रहा है, फिर दादी को पता चलेगा तो दादी कहेगी वेस्ट क्यों कराया। तो मैंने सोचा जा करके मैं पहले पूछ के आता हूँ। मैंने जब सब्जी में चक्कर लगाया तो देखा गवार फली सूख रही थी। तो मैंने क्या क्या 5 बजे 5:30 बजे दादी दोपहर का खाना खाती थी। सारे भाई बहन खाना खाने के बाद, जैसे माँ क्या करते हैं सभी बच्चे खाने के बाद खाती है, इसी तरह दादियों का सबका नियम था। लगभग 1:30 बजे 1:45 बजे दादी भोजन करती थी दोपहर का, और भोजन करके सभी तरफ चक्कर लगाती थी। उस समय तो सारे लोग लगभग सोने के लिए निकल जाते थे, तो दादी चक्कर लगा करके फिर बाद में सोती थी, और फिर 5 सवा 5 के आसपास उठती थी। 5:30 बजे दादी चाय पीती थी। तो मैंने क्या किया, सीधा जा करके दादी के पास सुनाने के लिए गया, दादी ऐसे ऐसे गवार फली सूख रहे हैं, तो गवार फली कल बनाई क्या, ऐसे गया मैं पूछने के लिए। பாய்ஜி சொல்றாங்க, எப்படி பாருங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டுருவாங்க 1 to 2 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறமா தான் தாதிஜி சாப்பிடுவாங்க. அதே போல எல்லாரும் டீ டோலி சாப்பிட்டுருவாங்க. ஆனால் தாதிஜி 5:30 மணிக்கு மேலதான் காஃபி டீ குடிப்பாங்க. அப்போ தாதிஜிட்ட போய் பாய்ஜி சொல்றாங்க, இந்த சப்ஜி நிறைய இருக்கு, இத கட் பண்ணணும், இத சப்பல் பண்ணணும் அப்படின்னு தாதிஜிட்ட பாய்ஜி சொல்றாங்க. जब मैं गया तो दादी चाय पी रही थी। उस समय दादी कॉटेज इतना बड़ा नहीं था, एक बीच में से गली थी, और उसमें आगे से दरवाजा, वहां दादी बैठ करके कुर्सी पर चाय पीती थी। तो मैं चला गया, तो मैं ऐसे कुछ सुना रहा था। उस समय मुन्नी बहन आ गई। मुन्नी बहन आ गई, मेरे को डांटना शुरू किया, तुम दादी को चाय भी पीने नहीं देता, इधर से कुछ जाता है उधर से कुछ जाता है, बोलने लगी। तो दादी ने कहा अरे मुन्नी, ये तो सेवा के लिए आया ना, अगर उसकी सब्जी खराब हो जाती तो मैं डांट लगा देती। अच्छा है उसने मेरे को पहले बताया, ये क्या। तो भी मुन्नी बहन बोलती गई। मुन्नी बहन बोल बोल करके चली गई। दादी ने मेरे को नजदीक बुलाया और मेरे गाल पर ऐसा हाथ घुमा के कहते भैया तुम कुछ फील नहीं करना, तुम कुछ संकल्प नहीं चलाना, ये मुन्नी है ना दादी को भी ऐसी ही डांटती। तो दादी कभी संकल्प नहीं चलाती। ये मुन्नी है ना, कोई बहुत बाबा की बच्ची काम की है ना, कभी हो जाता है, ये बोल देते कोई फील नहीं करना। तो मुझे तो इतना वंडरफुल लगा, दादी प्रकाश मणि छिपा ब्रह्मा कुमारी और मुन्नी बेन ब्राह्मणी। तो भी देखो मुन्नी बेन बोलती है तो भी दादी क्या करते हैं, उसको सहन करते हैं। वो खुद संकल्प नहीं चलाती, तो हम अपने संकल्प वेस्ट क्यों करें। तो उसी से मुझे लगा कि बड़े कोई भी का अगर कुछ बोलते हैं, हमें संकल्प नहीं चलाना है, हमें सहन करना है। वो दादी से मैंने तब से सीख लिया।
தாதிஜி சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும் அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்ப தாதிஜியே மீட் பண்ண போறாங்க. அப்ப தாதிஜிட்ட கேக்குறாங்க, தாதிஜி இந்த சப்ஜி இருக்கு கட் பண்ணணும், தாதிஜி இந்த விஷயம் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் சொல்றோம். அப்ப முன்னி தீதி மோகினி தீதி என்ன சொல்லுவாங்க, ஏதாவது தாதியை மீட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, சொல்லிட்டே இருக்கீங்க, கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அப்படின்னு ஏதாவது சொல்றாங்கன்னா, தாதிஜி இங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. நீங்க ஒன்னும் நினைக்காதீங்க, ஒன்னும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க, அவங்க பாபாவோட குழந்தை, அவங்க நிறைய சேவா பண்றாங்க, டக்குன்னு அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க, நீங்க எதுவும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தாதிஜி சொல்லுவாங்க. தாதிஜி சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்க கற்றுக் கொடுத்தாங்க. दादी जी इतनी मेहमानगिरी जबरदस्त करती थी। दादी को पता है कि पार्टी वाले आने वाले, कॉन्फ्रेंस होने वाले। दादी खुद गाड़ी में चक्कर लगाती थी कोने कोने में, और कंस्ट्रक्शन वालों को कहते थे ये गिट्टी क्यों रखी है, ये रेत के यहाँ रखे, फटाफट अभी उठाओ, हमारे मेहमान आने वाले हैं। सबको कहती थी। दादी अचानक क्या करेगी, दोपहर को आवास निवास के जो रूम्स है उसमें चक्कर लगाएगी, और दादी क्या करती थी, जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर जो सरिया है उसके ऊपर उंगली घुमा करके देखती थी, ये धूल है। दादी कहती नहीं, हमारे मेहमान भाई बहने हैं, उनको अच्छी तरह सोच साफ करो, सब लेबर लगा करके, सेवादार लगा करके साफ करो। मना इतनी मेहमानगरी सबसे करो। देखो बकेट है, स्वच्छ है, साफ है, बेडशीट वगैरह सब हर चीज का ध्यान रखती थी। मेहमान आने से पहले उनकी सारी जैसे ब्रह्मा बाबा कोई भी आता था, मेहमान आता था, तो बिल्कुल बाथरूम में को भी साफ झाड़ू लगा करके साफ सो, ये दादी भी ऐसे करती। பிரம்ம பாபா கெஸ்ட் வர்றாங்கன்னா உடனே ரூம் ரெடி பண்ணிடுவாங்க. அந்த கிளீன் எல்லாம் பண்ணி நல்லா ரெடி பண்ணிடுவாங்க. அதே போல தாதிஜியும் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. தாதிஜியும் பாபா போல மெயின்டைன் பண்ணாங்க, சிஸ்டம் படி நடந்தாங்க. கெஸ்ட் எல்லாம் வர்றாங்கன்னா அப்ப எல்லா ரூமும் எப்படி கிளீனா இருக்கணும், ரெடியா இருக்கணும், எல்லாமே தாதி கூட ரெடி பண்ணாங்க, செய்தாங்க. और एक लास्ट में दिल्ली का एक अनुभव सुनाकर मैं पूरा करता हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था तो उस समय हम लोग बीच बीच में निवासी लोग जो मतलब सेंटरों पर रहते हैं, वो हम लोगों ने क्या किया, अगस्त महीने में कुछ भी करके हम भट्टी करने के लिए आना है। तो ऐसे हम लोग पक्का किया। तो उस समय तो ज्यादा नहीं थे, हम लोग मुश्किल से 20-25 लोग थे। कुछ वो ओम निवास में वहाँ मुंबई में रहते थे, कुछ चेन्नई में भी थोड़ा सा कुछ रहते थे। वहाँ एक मैगजीन वगैरह निकलता तो दिल्ली पांडवन में, और एक दो कुछ सेंटर में ऐसे थोड़ा गिने चुने उंगली पर गिनने वाले भाई लोग रहते थे। तो हम लोग भी कभी आते थे, तो उस समय हम लोग रहते थे 20-25, और दादियां लाइन से सामने बैठती थी हमारे से भी ज्यादा। और दादियां दादी क्लास कैसे कराती थी, बहुत मीठा बोलेगी, देखो तुम लोग समर्पित हो रहे हैं, तुम लोगों का कितना अच्छा भाग्य है। फिर भी तुम लोगों के कुछ संस्कार, पढ़ाई करते समय किसी के साथ फ्रेंडशिप किया होगा, कोई ऐसे अज्ञानवश गलत काम किया होगा, अब बाबा के घर में आए, सब आप लिख करके दे देना, यहाँ छोड़ के जाना, और बिल्कुल सेंटर पे निश्चिंत होकर के रहना। ऐसा करके सभी को बोल करके सारी बातें अंदर क्या क्या हमने इस जन्म में किया है सब दादी लिखवाती थी। चिटके नाम भले नहीं लिखो, लेकिन लिखवा कर दो, तो लिख करके हम लोग देते थे। और उसके बाद वो दादियां क्या करती थी, सारे पढ़ती थी, और पढ़ करके किसके अंदर क्या क्या संस्कार हैं, फिर काम विकार वाले संस्कार वाले चिटके अलग, क्रोध वाले अलग। तो जिन्होंने जिन्होंने काम विकार के वो लिखा है, उनके लिए अलग से क्लास, किसी को काम विकार वाला क्लास, किसी का क्रोध खत्म नहीं, क्रोध वाले क्लास। माना जैसा सामने वाला बीमारी है, जैसे पेशेंट है, वैसी दवाई देते थे। ऐसे क्लासेस पहले चलते थे, और इतना दादियों ने ऐसा पक्का किया, बिल्कुल छानिया रतुड़ी लगा करके इस जन्म की जो भी बातें, ऐसा ऐसा इतनी पालना दिए समर्पित वालों को। தாதிஜி அப்படி இருந்தாங்க. டெல்லியில நடந்தது என்னன்னா, எப்படி பாருங்க, சரண்டரா இருக்கிறவங்க அவங்க அவங்களோட லைஃப்ல எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் வரும் தாதி, எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பிடுறதுக்கான ஆசை இருக்கு தாதி, எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமை இருக்கு தாதி, அப்படி நம்மளோட லைஃப் ஹிஸ்டரிய, நம்ம கிட்ட இருக்கிற சன்ஸ்காரத்தை ஒரு லெட்டரா எழுதி கொடுத்துட்டா அத அவங்க படிச்சுட்டு யாருக்கு எப்படி கிளாஸ் பண்ணணுமோ, நீங்க தூய்மையா இருங்க, நீங்க ஆசைப்படாதீங்க, நீங்க அந்த ஆசையில இருந்து விடுபடுங்க, நீங்க பவித்திரமா இருங்க, இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான கிளாஸ் கொடுத்து அவங்கள நல்லா ஆக்குனாங்க. இப்படி எல்லாம் சமர்ப்பணமானவங்களுக்கு தாதிஜி பாலனை கொடுத்தார்கள். तो एक बार मैं दिल्ली से आया था, दादी ओम शांति भवन में थोड़ा सा जो बगीचे है, जहाँ मोर हंस वगैरह रखा है, वहां दादी और मुन्नी बहन वॉकिंग कर रहे थे।
हाथ मुन्नी बहन ने पकड़ा था, दोनों वॉकिंग करते कर, तो मैं बिल्कुल नजदीक जाने लगा, मुझे कुछ बात दादी से करनी थी। तो मेरे को जैसे नजदीक आते देख करके मुन्नी बहन ने क्या क्या, ए लड़का तुम उधर जाओ, बोला दादी यहाँ वॉकिंग कर रहे हैं। तो दादी ने सुन लिया। तो दादी ने क्या क्या, मुन्नी बहन को कहा, मुन्नी बहन तुम जाओ, मेरे को बुलाया करके, भैया तुम इधर आओ, इधर आओ। कहा कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा दादी मैं पांडवन दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा दादी से बात करनी है? बोले हाँ दादी आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ बताओ बोलो। तो मेरे को हाथ पकड़ करके दादी पे चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं अच्छा बोलो। मैं बोला दादी मैं पांडवन में रहता हूँ, और वहाँ क्या है, भाई लोग जो रहते हैं उनको है ना रात का बचा हुआ भोजन देते हैं, और फिर बाद में बचा हुआ सवेरे नाश्ते में भले कभी कभी खराब भी होता है तो भी उसको गर्म करके दे देते हैं। तो और फिर बाद में बहनें दोबारा आती हैं, और बहनें आती हैं, और फिर कोई सलगम लाता है, कोई पत्ता गोभी लाता है, कोई फूल गोभी लाता है, और मेरे को बोलते हैं मेरे लिए फूल गोभी का पराठा दो, मेरे को आलू घिस करके उसको डालो, कोई गाजर, और वो फिर आधा आधा बचा हुआ फेंक देते हैं। और फिर अगर वो भाई लोग पुराना खाएंगे और बीमार पड़ेगा, और भाई लोगों को जल्दी जाना होता है, मेरे को बोलते हैं तुमने खट्टा बहुत डाला है, वो खराब होता है लेकिन खट्टा समझ करके। तो दादी को जब बोला, दादी को तो बहुत कहते तुम तो ये कि कितना रक्षक है, तुम कितना ध्यान रखते हो, थैंक यू। बोला मैं गुलजार दादी से बात करूंगी, और ये रोज एक सब्जी बनवाऊंगी, बोले मैं बोल बोल करके। तो सबके लिए अलग से गोभी का परोठा ये करने की जरूरत नहीं है, ये वेस्ट हो जाता है और भाइयों को मिलता नहीं। तो दादी ने गुलजार दादी को फोन किया, कहते दादी मेरे पास एक भाई आया था किचन का, और ऐसे जब भाइयों के ध्यान दो दादी, मैंने बोला था भाइयों को कहीं रखो नहीं सेंटर पर, एक मधुबन में ही रखो, बाकी कहीं सेंटर पर रखना नहीं, देखो मेरे पांडवों का इतना ध्यान दो। दादी को इतना ये आता था कि हमारे पांडव इतनी सेवा करते, और उनके लिए ऐसा कोई बीमार पड़े। तो दादी ने फटाफट फोन किया गुलजार दादी को, और तब से सवेरे रोज एक सब्जी चालू किया, चाहे बचा हुआ भले किसी को दो, लेकिन बचा हुआ उनको खिलाओ नहीं। कोई अच्छा हो तो जो ठंडी में भले चलेगा, लेकिन खराब नहीं खिलाना, बोले हमारे पांडव भाई इतना मना। देखो छोटी छोटी बातों के ऊपर दादी, मैं जब गया वापिस पांडवन में, तो गुलजार दादी मेरे बोले अच्छा आप गए थे? मेरा क्या है, बहनें सुनती ही नहीं है। अभी मैं दादी ने फोन किया तो अभी रोज बनेगी बोलते हैं, तब से रोज सब्जी बना। देखो कितनी छोटी छोटी बातों का दादी ध्यान रखती थी। தாதிஜி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட கவனம் கொடுத்தாங்க. பிரகாஷ்மணி தாதிஜி ஒரு முறை ஓம் சாந்தி பவன்ல முன்னி தீதியோட கைய பிடிச்சுக்கிட்டு வாக்கிங் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ பகவான் பாய்ஜி மெதுவா நடந்து அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்காக போறாரு. அப்போ முன்னி தீதி சொல்றாங்க, இங்க பாரு பகவான் பாய், அங்கிட்டு போங்க வழி விடுங்க அப்படி சொல்றாங்க. உடனே பிரகாஷ்மணி தாதிஜி, நீ போயிட்டு வா, அந்த பையன் என் கூட கொஞ்ச நேரம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகாஷ்மணி தாதிஜி பகவான் பாய் கூட, என்னப்பா என்கிட்ட பேசணுமா அப்படி கேக்குறாங்க. ஆமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க கையை பிடிச்சுக்கிட்டு வாக்கிங் போறாங்க. அப்ப பகவான் பாய்ஜி எல்லாமே சொல்றாரு. கிச்சன்ல என்ன இருக்கு, இப்ப காலையில டிஃபன் மீது போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், காயெல்லாம் நிறைய இருக்குன்னா என்ன சப்ஜி பண்றது, என்ன பண்றது, ஒருவேளை வீணா போயிடுச்சுன்னா அதை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், அப்ப என்ன பண்றது, எதை சூடு பண்ணி வைக்கிறது, எப்படி பண்றது, எல்லா விஷயங்கள் எல்லாமே இவங்க சொல்றாங்க. இத கேட்டுட்டு தாதிஜி தேங்க்ஸ் பண்றாங்க. எக்கியத்துல இவ்வளவு நீ எக்கானமியா இருக்கிற, நீ நல்லா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு குல்சார் தாதிஜிக்கும் சொல்றாங்க. மதுபல்ல நீ இருக்கணும், சேவா பண்ணணும் அப்படின்னு பாய்ஜிட்ட சொல்றாங்க. तो एक दिन मेरे को दादी बोलते हैं, तू मेरे को ये संख्या दे सकता है, माना बाबा मिलन में टोटल कितने लोग, पूरा 8 सीजन हो गया, ग्रुप हो गया, इसमें टोटल कितना लोग आते हैं इसकी मेरे को लिस्ट चाहिए। तो मैं तो वहाँ पहले बोर्ड में लिखता था, बाबा के दिन कितने मिलने के लिए आए थे वो लिखते थे, मैं सारा लिख करके रखा था। तो मैं हमने दिया, तो दादी ने उसको इतना हाईलाइट कर दिया, देखो बोले हम तो कहते हैं हमारे इतने बीके बने और मिलने के लिए इतना ही आते हैं, इसका मतलब बीके हमारे ज्यादा नहीं है। और तब दादी कहते ईच वन टीच वन, सबको और बीके को बढ़ाना है और संख्या बढ़ानी है, ऐसे करके और बड़े बड़े प्रोग्राम करना है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को बाबा दादी बहुत ध्यान रखती थी सब चीजें। தாதிஜி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட கவனம் கொடுத்தாங்க. எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும்னு நினைச்சாங்க. எல்லாரையும் பாலனை பண்ணாங்க. ஞானம், யோகம், தோழி கொடுக்கறது, பிரம்மா போஜன், எல்லா விஷயங்கள்லயுமே தாதி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட அனைவருக்கும் நல்ல பாலனை செய்தார்கள், கவனம் கொடுத்தார்கள். ஏகனமி எக்கானமியாக இருந்தாங்க. பாபாவுடைய சிஸ்டம் படி கரெக்டா இருந்தாங்க. और कभी कभी बरसात अचानक झरने बह रहे, बरसात अच्छी आई, तो दादी अचानक फोन करेगी क्लास से, देखो भाई इतना अच्छा मौसम है,
पकौड़ा बनना चाहिए भंडारे वाले, वो पकौड़ा बना करके सबको गरम कर, कहीं कहते थे चलो हम पिकनिक के लिए जाएंगे, दादी खुद बस में बैठ करके, हाँ, रेन कोट पहन करके, हाँ, सभी के साथ पिकनिक करने के लिए भी आती थी। इस तरह से यहाँ जो भी निवासी है उनको इतना, जैसे मित्र की पालना बिल्कुल बंधु सगा। और कभी कभी कहीं बाहर जाती थी, निकल नहीं जाती थी, कहते देखो मैं जा रही हूँ, आप लोग सभी निवासी शाम को आना। और तो शाम को जाने से पहले कहते देखो ये भंडारे वाले कितना मेहनत करते हैं, ये सिक्योरिटी वाले कितना मेहनत करते हैं, आप लोग यज्ञ की इतनी मजबूत ईंटें, तुम लोगों के कारण यज्ञ इतना क्या मजबूत है। देखो ऐसे महिमा सबकी डिपार्टमेंट की करके सबको टोली खिला करके कहते मैं जाने वाली हूँ, तुम लोग अच्छी तरह ध्यान रखना, ये करना, ऐसा करके वो राजा वो है जो सबका ध्यान रखता है। तो ये दादी का मतलब महिमा तो अपरंपार है दादी की। தாதிஜியோட மகிமை அப்பரம் அப்பார் அளவற்றது. தாதியோட மகிமை குணவான் குணவான் அபரம் அப்பார்கே அளவற்றது. பிரகாஷ்மணி தாதிஜி சர்வ சம்பந்தத்துல பாலனை கொடுத்தாங்க. ஜானகி தாதிஜி டீச்சர் சம்பந்தத்துல, குல்சார் தாதிஜி குரு ஆயிட்டு வரம் பாபா மிலன் செய்ய வைத்தாங்க. பிரகாஷ்மணி தாதிஜி சர்வ சம்பந்தத்துல ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டு நம்ம கூட பிக்னிக் வந்துருவாங்க, பக்கடா செய்து கொடுப்பாங்க. எப்படி மழை சீசனா இருக்கு, உடனே பக்கடான்னு அவர் ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க, பக்கடா பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் பக்கடா கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் தாதிஜி என்ன பண்ணாங்கன்னா சர்வ சம்மதத்துல என்ஜாய் பண்ணாங்க, பாபாவை அனுபவம் செய்த வைத்தாங்க. कभी कभी क्रिकेट भी खेलती थी, वॉलीबॉल भी खेलती थी, सभी के साथ भाइयों के साथ मिल करके दादी बहुत ये करती थी। தாதி வாலிபால் விளையாடுவாங்க, கேம்ஸ் விளையாடுவாங்க, டோலி கொடுப்பாங்க, நம்ம கூட கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க, எல்லாமே செய்வாங்க. तो लास्ट लास्ट में जो मुरलियां चलना शुरू किया, बाबा की इतनी स्ट्रिक्ट, बच्चे 12 बार बाबा को याद करो, बार नहीं होता तो 8 बार करो, 7 बार करो, करो, ऐसा करके होमवर्क बाबा देता था। तो दादी उसका चिंतन करती थी, तो बाबा ने होमवर्क कर दिया, उसको हम कैसे करना है। तो रवि को बोला, रवि तुम ऐसा कोई कर नहीं सकता है जो हर समय हमको बाबा याद आए, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बजता है ऐसा हर घंटे में गीत बजाओ। तो फिर वो रिसर्च हो गया, और आज मधुबन में क्या, तो सारे सेंटर पर हर घंटे में बाबा को याद करने का, हर घंटे का दादी ने रिसर्च करके शुरू किया। உங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு பாபா அமிர்த வேலை கொடுத்திருக்காங்க, டிராபிக் கண்ட்ரோல் கொடுத்திருக்காங்க, 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை சாந்திக்கு சக்தி, 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை சாந்திக்கு சக்தி பாடல் இருக்கு. இதை உருவாக்குனது தாதி தான். எல்லா சென்டர்லயும் இது இருக்கணும், 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு பாபாவை நினைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ரவி பிரதர்ட்ட சொல்லி ரெடி பண்ணி இப்ப எல்லா சென்டர்லயுமே இருக்கு. பாபா நினைவை ஏற்படுத்துறது, பாபாவை நினைவு செய்தது, சர்வ சம்பந்தத்துல அனுபவம் செய்ய வைக்கிறது எல்லாமே பிரகாஷ்மணி தாதிஜி. और आज की जो मुरली हम लोग सुनी, ये सब सामने सामने दादियों के, तो हम लोगों ने भी मुरली सुनी लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा नहीं लिया। लेकिन दादी उस बात को इतना लेती थी, खुद करना शुरू करती थी, हम कैसे करें जो हर पर बाबा याद आए, हर पर ये करते रहे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण वाणी हमारे अंदर कैसे सब ये करते रहे। और ऐसे करते करते दादी हमारे सामने से कर्मातीत बनती गई। जब लास्ट लास्ट में जब हम दादी के पास जाते थे मीनू लेने के लिए, तो दादी ने 3 महीना पहले से, 4 महीना पहले से आंखें बंद कर दी। लास्ट लास्ट में दादी का इतना पावरफुल स्वरूप बनता गया, आंखें बंद कर दी। तो मुन्नी बहन मोहिनी बहन बोले, दादी देखो ना ये कौन आया, देखो दादी कौन आया। हाँ मुझे पता है भंडारे वाला। नहीं दादी भंडारे नहीं, भंडारे वाला ही बैठा है। आंखें खुल बंद है तो भी दादी सामने कौन बैठा है वो उसको जानती थी। தாதி லாஸ்ட் சமயம் அப்படி பவர்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. தாதி லாஸ்ட் சமயம் அப்படி பவர்ஃபுல்லா இருந்தாங்க. பாய்ஜி பார்க்க போயிருந்தாருன்னா அவங்க கண்ணு மூடி இருக்காங்க. அப்ப யார் வந்திருக்காங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா பண்டாரால இருந்து வந்திருக்காங்க, அப்படி கரெக்டா சொல்றாங்க. அப்படி பவர்ஃபுல்லாக தாதிஜி இருந்தார்கள். और दादी को लास्ट टाइम इतनी गोलियां खाते थे, मैं देखता था हम लोग जब जाते थे आधा कटोरी से भी ज्यादा एक 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 करके गोलियां रहती थी। इतनी जितना वो सब्जी नहीं उससे भी ज्यादा गोलियां खाती थी। तो ये मतलब इस तरह से बहुत ही मतलब लास्ट में दादी इतना पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। तो पुरुषार्थ करते 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 देखो आज दादी अव्यक्त हो गई। புருஷார்த்தம் செய்து செய்து பாருங்க, தாதி அவ்வியக்த பரிஸ்தா ஆயிட்டாங்க. தாதிஜி முயற்சி செய்து செய்து அப்புறம் அப்பார் மகிமை அளவற்ற மகிமைக்குரியவங்க அவ்வியக்த பரிஸ்தா ஆயிட்டாங்க.
तो अभी हमें ये बातें क्यों सुनाई? क्योंकि दादी ने जैसे पुरुषार्थ किया, दादी जैसे बाबा के लिए कितना निश्चय बुद्धि, बिल्कुल ईमानदारी, जो बाबा ने कहा ये, तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करके दादी के समान हमें भी क्या करना है। जो दादियों की इच्छा इच्छा थी कि हमारा कोई भी भाई बहने संदेश के बिना बचे रहे नहीं, बाबा का सबको संदेश देना, या हम खुद कर्मातीत बनना, हमें ऐसा कर्म करना है जो बाबा का नाम कभी भी खराब ना हो जाए, हमें बाबा का नाम रोशन करना है। तो जैसे दादी ने हमें सबको जगाया, सबको पालना दी, तो हमें भी वो स्वरूप बन करके हमें भी वो पालना को औरों को देना है, और हमें बाबा की जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष करना है। यही दादी का स्मृति दिन हमें याद दिलाता है। தாதிஜி அப்புறம் அப்பார் மகிமைக்குரியவங்க. தாதிஜி பவர்ஃபுல் ஆயிட்டாங்க, அவ்வியக்த பரிஸ்தா ஆயிட்டாங்க. தாதிஜிட்ட அப்படி நிச்சய புத்தி இருந்தது. தாதிஜி போல ஆகணும், பாபா போல ஆகணும், கர்மாத்தீத் ஆக வேண்டும். दादी रहती थी यहाँ मधुबन में, लेकिन दादी की पावर, लाइट, वाइब्रेशन, वोरा विश्व तक पहुंचता था। विश्व की भाई बहनों तक लगता था कि माउंट आबू से दादी का हमें सकाश मिल रहे, पालना मिल रहे। विश्व का राजा वो बन जाता है जिसकी लाइट विश्व तक पहुंचेगी। யாரு விஸ்வத்திற்கே லைட் கொடுக்கக்கூடியவங்க, யாரு விஸ்வத்துக்கே சக்தி லைட் மைட் கொடுக்கக்கூடியவங்க, அவங்கதான் விஸ்வ மகாராஜா ஆக முடியும். इसलिए दादी का नाम ही है प्रकाश मणि, जो सबको सकाश देने वाली, प्रकाश देने वाली, पालना देने वाली। अभी दादी प्रकाश मणि स्तंभ, हमें यही याद दिलाता, हमें भी ये विश्व में प्रकाश फैलाना है, हमें भी मणि बनना है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी करके बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। தாதிஜி பேரே பிரகாஷ் மணி தாதிஜி. தாதிஜி பேரே பிரகாஷ் மணி தாதிஜி. பிரகாசம் கொடுக்கக்கூடியவர்கள், விஸ்வத்திற்கு பிரகாசம் கொடுக்கக்கூடியவர்கள். தாதிஜி கிட்ட நிமித்தம், நிர்மான், நிர்மல் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. பணிவாக இருக்க வேண்டும், செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபான்னு பணிவா இருக்கணும். பாபா தாதி சொல்றாங்க இல்லையா, ஹானஸ்ட், ராயல், பியூர் எல்லாமே தாதிட்ட இருந்தது. கற்றுக் கொடுத்தார்கள், பாலனை கொடுக்கிறார்கள். दादी कभी नहीं कहती थी मैं कहती हूँ, दादी का विचार है। मैं तुम लोगों से தாதி पूछ लूं तुम लोगों से परमिशन। तो जैसे दादी अलग है, ये मतलब बिल्कुल दादी के अंदर जैसे बाबा ही बोल रहे हैं। मैं पण कभी भी दादी ने ये नहीं आएगा कि बिल्कुल निमित्त भाव, निर्मल भाव, इस तरह से बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल हम जीवन में दादी से देखा। தாதிஜி நான் செய்தேன், நான் பண்ணேன், நான் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. என்னுடையது அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. தாதிஜியோட விருப்பம் அப்படின்னே தாதி சொல்லுவாங்க. தாதிஜியோட விருப்பம், பாபாவுடைய விருப்பம் அப்படி சொல்லுவாங்க. என்னுடைய விருப்பம், நான் அந்த வார்த்தை தாதி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தாதிஜியோட விருப்பம், பாபா விருப்பம் அப்படி சொல்லுவாங்க. जो लास्ट लास्ट में जो मुरलिया दादी ने सुनी, और उस मुरलियों को दादी ने अगस्त तक, ये मुरलियां चली थी मुझे लगता है 2006, 2006 और 2007 की जो मार्च तक जो मुरलियां चली, उसके अंदर पूरा कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण। तो दादी ने अपने आप के लिए एक धून लगाई कि मुझे अब चलना है, जाना है। और जैसे दादी कर्मातीत बनी, हमें भी ये अपनी अवस्था को ऐसी बनाना है जो सदा ही हम अशरीरी बने, विधेयी रहे, और कभी भी हमारे अंदर मैंपन ना आए, सदा निर्माण भाव, निमित्त बने। तो यही हमें याद दिलाना है, यही हमें याद दिलाता है। ऐसे दादी का स्मृति दिन के आप सभी को बहुत ये, तो इसलिए आप जरूर पुरुषार्थ करते रहना। दादी को हमने प्रैक्टिकल देखा, तो ऐसे हम भी अपने जीवन को प्रैक्टिकल में करना है, यही संदेश है। ओम शांति। தாதிஜி எப்படி நிமித்தம், நிர்மான், நிர்மல், செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா அப்படி இருந்தாங்க. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா அப்படி இருந்தாங்க. அப்படி நாமும் பாபான்னு இருக்கணும், தாதி போல இருக்கணும், பணிவாக இருக்கணும். அப்படி இந்த ஆகஸ்ட் 25 தாதிஜியோட ஸ்மிருதியில, தாதிஜியோட நினைவுல தாதி போல ஆகணும், பாபா போல ஆகணும். दादी के दिन, स्मृति दिन के दिन हम वही एक प्रतिज्ञा करेंगे, हाथ आगे करके सब कहेंगे, जो भी सुन रहे, प्यारी दादी जी, हम कभी भी अपने अंदर मैंपन, ईगो आने नहीं देंगे। सब हमारे द्वारा बाबा करा रहे, हमारे अंदर की जो भी कला ये सब बाबा की है।
बाबा ने हमको निमित्त बनाया, हम सदा निमित्त भाव से रहेंगे। हमें कभी भी अभिमान ना आने देंगे। जो मैंपन के विभिन्न प्रकार के कोटे हैं, उसको उतार करके सदा संकल्प नहीं चलाएंगे, निमित्त भाव बना करके रहेंगे। यही हम आज प्रतिज्ञा करते, यही श्रद्धांजलि आपको देते हैं और बाबा का प्रत्यक्षता करेंगे। यज्ञ में तन मन धन से, समय संकल्प से बिल्कुल समर्पित भाव से सेवा करेंगे, यही संकल्प लेते हैं। ओम शांति। பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்ய வேண்டும். ஏகனமி எக்கானமியாக இருக்க வேண்டும். நிமித்தம் நிர்மல் நிர்மால், அதாவது செய்பவர் சிஸ்டர், செய்விப்பவர் பாபா, எக்ஸ்கியூஸ் பணிவு மீ. ஓம் சொல்லுங்கள். சாந்தி. எல்லாரையும் கை நீட்டி உறுதிமொழி எடுக்க சொல்றார். எல்லாரும் கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்க எல்லாரும் கை நீட்டி உறுதிமொழி எடுக்க சொல்றார். இப்போ நம்ம கையை நீட்டி பாபா முன்னாடி நான் பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்ய வேண்டும் அப்படி உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும். அதை தாரணை செய்ய வேண்டும். பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்யணும். ஏகனமி எக்கானமினா ஒரு பாபா தான். சிக்கனம் பாபா, யஜ்யத்துல செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, இப்படி தாதி சமான் பாப் சமான் ஆக வேண்டும் என்று கை நீட்டி பாபா முன்னாடி இப்போ ஒரு நிமிஷம் உறுதிமொழி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு பகவான் பாய்ஜி சொல்றாங்க. तो कल 25 तारीख है, दादी का स्मृति दिन है। तो दादी के साथ मैंने जो भी कुछ अनुभव की बातें की वो आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोग जरूर दादी के प्रति ऐसी श्रद्धांजलि देने, केवल फूल फूल तो चलो स्थूल हुआ, लेकिन दादी के लिए ये वही फूल है कि हमारे अंदर जो भी कमी है कल के दिन बिल्कुल छोड़ करके हमें भी दादी के समान कर्मातीत बनना है। हमें निमित्त भाव निर्माण भाव से रहना है, कभी भी अभिमान में नहीं। जैसे दादी मनी चमकता है, ऐसे हमारा भी भ्रुकुटी में मनी सदा चमकता रहे, हमारी लाइट विश्व तक जाए, हद में नहीं लेकिन विश्व तक जाए, यही मनसा सेवा करेंगे। ओम शांति। தாதிஜி எப்படி பிரகாஷ் மணி, பிரகாசிக்கும் மணி, விஸ்வத்திற்கே ஒளி கொடுக்கக்கூடியவங்க, லைட் கொடுக்கக்கூடியவங்க, வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடியவங்க, அப்படி நாம கூட விஸ்வத்திற்கே பிரகாசம் கொடுக்கக்கூடிய மணியாக ஜொலிக்க வேண்டும், தாதி போல ஆக வேண்டும். भाई जी आपने दिल से दादी जी के बारे में बताया। ये ऐसा हाँ जी। अनुभव है दादी जी या मधुबन, आपका एक्सपीरियंस कितना कितना बड़ा है। दादी जी के साथ तोली हाँ लिया, जी, दादी जी के प्रैक्टिकल है साथ ना समझ। प्रैक्टिकल अनुभव, कल में कैसे बनाया, क्या बनाया, ये बहुत बहुत भाग्य का अड़याल और निशानी है। और दादी के पास कोई भी समझो टीचर बहने क्या करती थी, कोई होटल में काम करने वाला, टोली बनाने वाला कोई लेके आती थी, कहती थी दादी हमने हमारे यहाँ बहुत टोली बनाता है, इसको भंडारे में भेजो। दादी कहती थी नहीं नहीं नहीं, इसको सिक्योरिटी वाले में भेजो, भंडारे में नहीं चाहिए। क्योंकि भंडारे में जाएगा तो उसको लगेगा मैंने अच्छा किया ना, मैंने आज जो बनाया था तुम लोगों ने खाया, तुम लोगों ने टेस्ट किया, तो वो खा करके सबको भाई की याद आएगी, बाबा की याद नहीं आएगी। दादी भंडारे वालों को भंडारे में उसको भेजती थी जिसको कुछ नहीं आता, भंडारे के बारे में जानता ही नहीं। तो जब भी वो छोक लगाएगा कहेगा पापा डाल रहा हूँ, बाबा डाल रहा हूँ, बाबा बाबा, तो बाबा बाबा का स्वाद अलग आएगा। और वो कहेगा मैं, तो उसका मैं कोई भी कोई कला तो जो जितने भी डिपार्टमेंट दादी ने बनाया, जिसको जिस डिपार्टमेंट का कुछ नहीं आता उसको इंचार्ज बना दिया, ताकि वो बाबा बाबा बोलेगा, और बाबा बोलेगा तो बाबा का रहता अभिमान है। तो इस तरह से दादी की इतनी सूक्ष्म वंडरफुल दादी, दादी परख लेती थी कि इसको कहाँ सेट करना है, इसको कहाँ भेजना है, उसको कहाँ भेजना है, ये ऐसा सब करके डिपार्टमेंट का। और ये सिस्टम इतनी अच्छी बनाए, लोग भी बाहर से आकर के वंडर खाते हैं, ये कितना सुंदर सिस्टम है, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ ये नहीं। और ऐसे ये सब दादी ने पूरी सिस्टम बना करके दिए। விஐபி வந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லி நாம கேட்டிருக்கிறோம். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்னன்னாரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க, இன்னென்ன செய்றீங்க அப்படிலாம் இல்ல, ஆனா தானா எல்லாமே கரெக்டா பண்றீங்க, எப்படி எப்படி அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஒண்டரா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். தாதி உருவாக்கி இருக்காங்க, பாபா உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. பாபா சொல்லுவாங்க, தாதி சொல்லுவாங்க, செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா, நான் நிமித்தம். அடுத்து வாய்ஜி நமக்கு சொன்னாங்க, பாபா முன்னாடி தாதி முன்னாடி கை நீட்டி உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும், பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்ய வேண்டும் அப்படி உறுதி எடுத்துக்க சொன்னாங்க. தாதி போல பிரகாசம், உலகிற்கே லைட் கொடுக்கக்கூடிய பிரகாஷ் மணிஜியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி சொல்றாங்க. யார கிச்சனுக்கு தாதிஜி அனுப்புவாங்கன்னா
பாபா நீங்க தான், பாபா நீங்க தான் அப்படின்னு ஒரு பாபா நீங்க தான் அப்படின்னு உள்ளத்தால பாபா பாபான்னு சொல்லி சொல்லி இந்த சீனி போடுவோம், உப்பு போடுவோம், ரெடி பண்ணுவோம், பாபா காப்பர் பண்ணுவோம், தாதிட்ட போய் கொடுப்போம், தாதி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி பாபா நினைவில் செய்யக்கூடியவங்க அவங்கள அனுப்புவாங்க. எனக்கு தெரியும் நான் செய்யறேன் அப்படின்றவங்கள ஏன் அனுப்ப மாட்டாங்கன்னா, செஞ்சுருவோம், டேஸ்ட் பார்ப்போம், நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிடுவோம், நல்லா இருக்குன்னு கொடுப்போம். பாபா நினைவு யார் அதிகம் ஏற்படுத்தக்கூடியவங்க, பாபா நினைவுல செய்யக்கூடியவங்க அவங்கள தான் தாதி கிச்சனுக்கு அனுப்புவாங்க. इस तरह से कई लोग हम लोगों को पूछते थे आप लोग कौन सा मसाला यूज करते हैं, हमने कहा हम बाबा बाबा बोलते हैं, हमको मसाला कुछ पता नहीं क्या डालते हैं, वही सिंपल। इसलिए इस तरह ठीक है। ओम शांति। मैंने तो घड़ी भी लेके नहीं बैठा था, तो मुझे पता ही नहीं कि कितना बजा और क्या बजा। मैंने कोई, मेरे पास कोई घड़ी नहीं, कुछ नहीं, मैं मोबाइल में भी कुछ नहीं, इसलिए मैं टाइम 10:30 कितना to हुआ मैं भी 12 देखा बाई नहीं, इसलिए पूरा करता हूँ। ठीक है। ओम शांति। பாய்ஜி சொல்றாங்க, என்ன மசாலா யூஸ் பண்றீங்க இவ்ளோ டேஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப விஐபி எல்லாம் வந்திருக்காங்க கேக்குறாங்கன்னா, பாபா பாபா பாபான்ற நினைவுன்ற மசாலா யூஸ் பண்றோம் அப்படி சொல்லுவாங்க பாய்ஜி. 12 ஆயிடுச்சு மணி, நான் அதை கூட பார்க்கல, சொல்லிக்கிட்டே இருந்துட்டேன் அப்படின்னு பாய்ஜி நமக்கு சொல்றாங்க. பகுத் 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 தில் சே தன்யவாத் பாய்ஜி. थैंक यू थैंक தேங்க்யூ பகவான் பாய். ஓம் சாந்தி. यू ओम शांति। சூப்பர். ஓகே. நினைவுன்ற மசாலா பண்ணி பாய்ஜி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அப்படியே பண்ணலாம், ஃபாலோ பண்ணலாம். வகுப்பை இத்தனை முடிச்சு கொள்ளலாமா சிஸ்டர்? ஆமாம். இந்த பகவான் பாய் ஓம் இந்த சாந்தி. தேங்க்யூ. மவுண்ட் அபு நடக்கல, அப்படியே சொல்றப்ப நம்ம மவுண்ட் அபு போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொண்டு இருக்காரு. நன்றி பாய்ஜி, பகவான் பாய்ஜி. இந்த भगवान அருமையாக भाई जी, एक ब्रदर ने कहा आपने हाँ बताया माउंट आबू अनुभव हो रहा है, दादी जी एक्सपीरियंस अनुभव हो रहा है। अच्छा अच्छा अरुण देखो कमाल है। बहुत अच्छा है। थैंक यू पूरा मैं प्रैक्टिकल, मैंने तो सोचा ही नहीं था क्या बोलूं, लेकिन हमने कहा चलो ये जो प्रैक्टिकल बातें वो बातें मैंने बताई, मैंने कोई क्लास नहीं किया। பாய்ஜி கூட சொல்றாங்க, எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிராக்டிக்கல் நடந்ததோ அதை கேட்கிறோமோ கன்ஃபார்ம் அனுபவம் செய்ய வைக்கும். அத அனுபவம் செய்ய வைத்தாங்க. கமால், அதிசயம் அப்படி சொல்றாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ பாய்ஜி. அருமையாக தொகுத்தளித்த நம் சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். நன்றி பிரதர். தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ பாய்ஜி. 2 நிமிஷம் தியானம் பண்ணி ஒரு பாடலுடன் தியானம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சிஸ்டர். தேங்க்யூ தாதி ஜி. தேங்க்யூ பாபா. ஓம் சாந்தி. ஆத்மதரிசனம் உன் சுயதரிசனம், ஆத்மதரிசனம் உன் சுயதரிசனம், ஆத்மஜோதி நானே மனமே வெளியே அலைவது கண்டு துவளாதே ஒன்று சேர்ப்பாய், மனமே வெளியே அலைவது கண்டு துவளாதே ஒன்று சேர்ப்பாய், ஆத்ம தரிசனம் உன் சுயதரிசனம், ஆசை அறுப்பாய் புலன்களை ஆழ்வாய், ஆசை அறுப்பாய் புலன்களை ஆழ்வாய், உணர்வுகள் அனைத்தையும் வெல்வாய், ஆத்மா ஒன்றே நிறையென உள்கொள்வாய், ஆத்மா ஒன்றே நிறையென கொள்வாய், ஆத்ம உன் சுயரூபம் உன்னிடமே உன் உண்மையை காண்பாய், உன்னிடமே உன் உண்மையை காண்பாய், உள்ளது எல்லாம் நீயே, ஆத்ம தரிசனம் உன் சுய தரிசனம், மனமொரு குதிரை நீ அதன் சாரதி, மனமொரு குதிரை நீ அதன் சாரதி, உடல் மனம் இரண்டும் குதிரை, சிந்தனை அனைத்தும் அதன் வழி ஓடும், சிந்தனை அனைத்தும் அதன் வழி ஓடும், அடக்கிடுவாய் அதை தினமே, நீயே மனத்தை ஆண்டிட வேண்டும்,
நீயே மனத்தை ஆண்டிட வேண்டும், நிதர்சனம் இதுவே கொள்வாய். ஆத்ம தரிசனம் உன் சுய தரிசனம், ஆத்ம ஜோதி நானே. மனமே வெளியே அலைவது கண்டு துவளாதே உண்டு சேர்ப்பாய். ஆத்ம தரிசனம் உன் சுய தரிசனம். ஓம் சாந்தி. அனைவருக்கும் நன்றி. இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளலாம். இந்த நாள் ஒரு இனிய நன்னாளாக அமையட்டும். நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கவுண்டவுன் ஸ்டார்ஸ். 5, 4, 3, 2, 1. सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दाद के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, ओम मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। वो प्यारी दादी, होनारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। सबके संग की तपस्या मिलके, यज्ञ के साथ